देखो नया टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं आज, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। देखो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है और 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। देखो बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। देखो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन एक बार बेसिक बातें अपन कर लेते हैं। वैसे तो अपन देखो क्रम से पढ़ चुके हैं, तो एनसीआर वगैरह का फॉर्मूला जानते हो ना सारे। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट नए भी हैं। देखो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार अपने को ये काम में आएगा। देखो इसके अंदर एनसीआर का मतलब क्या होता है। एनसीआर का फॉर्मूला होता है देखो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। देखो एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी एन में से आर वस्तुओं का चयन। देखो एनसीआर का मतलब होता है एन में से आर वस्तुओं का चयन। अगर आर की जगह अगर अपन 0 रख दें तो कितना आएगा, देखो इसका मान। आर की जगह अगर अपन 0 रख दें तो ये आएगा देखो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 0। आर की जगह अपन 0 कर रहे हैं देखो इसके अंदर, तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 1 आ जाएगा। देखो तो एनसी 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखो ऐसे अगर अपन इसका मान निकाले, देखो एनसी एन का मान निकाले तो कितना आएगा, एनसी एन का मान। जो नए स्टूडेंट है लिख लेना भाई इसको साथ में, जिन्होंने कल नहीं लिखा था। एनसीएन का मान कितना आ जाएगा, देखो आर की जगह अपन एन रख रहे हैं। देखो इसके अंदर आर की जगह एन रखेंगे तो फैक्टोरियल एन आएगा, यहाँ पे कितना आएगा फैक्टोरियल 0, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखो तो एनसी 0 और एनसीएन दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। देखो एनसी 0 एनसीएन दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। देखो 1 होगा। देखो ये बात सही है क्या, देखो देखिए ऐसे अपन NC1 का मान देख सकते हैं। देखो NC1 का मान कितना हो जाएगा, NC1 का मान कितना होगा, देखो यहाँ पे R की जगह अगर अपन 1 रखते हैं तो ये बनेगा देखो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 1 यहाँ पे आएगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 आएगा। देखो ये आएगा। देखो अब इसको सॉल्व करें तो फैक्टोरियल n बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो तो फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 आ जाएगा। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी तो इसका मान कितना आएगा, n आएगा। तो NC1 का मान कितना होता है, n होता है। देखो जैसे मान लो अपन लिख रहे हैं 5C1 लिख रहे हैं तो 5C1 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो 5C0 का मान कितना हो जाएगा, 5C0 का मान 1 हो जाएगा। देखो 1 हो जाएगा। 5C5 का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो अभी जरूरत पड़ेगी इनकी सबकी अपने को। तो सामान्य अपन देख रहे थे, देखो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r होता है। देखो ऐसे अपन ये सारे मान देख सकते हैं। देखो इस तरीके से, ठीक है ये बात यहाँ तक। एक जैसे इसका अपने को किसी का मान निकालना है, मान लो जैसे अपने को 10C3 का मान निकालना है सबको। देखो शॉर्ट में अपन एक बार बात कर रहे हैं, 10C3 का मान निकालना है तो अपन क्या करेंगे, 10 को उल्टा लिख लेंगे 3 स्थान तक। देखो 10 गुणा 9 गुणा 8, नीचे आ जाएगा कितना, देखो 1 गुणा 2 गुणा 3, ये आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 3 बन जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। देखो 120 आ जाएगा। 10C3 को अपन ये लिख सकते हैं। देखो 10C3 का मान अपन देख सकते हैं। देखो ऐसे एक फॉर्मूला अपन ये भी ध्यान में रखेंगे। देखो NCR बराबर होता है किसके, देखो NCN माइनस R के होता है। देखो NCR बराबर होता है किसके, NCN माइनस R के होता है। कल अपन पढ़ रहे थे। देखो जैसे मान लो 10C8 है तो 10C8 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 10C8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10C2 लिख सकते हैं। दोनों का मान बराबर ही होता है। 10C8 को अपन लिख सकते हैं, 10C2 लिख सकते हैं। देखो तो इस तरीके के अपने को मानों की जरूरत पड़ेगी। देखो ये बात ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, देखो द्विपद प्रमेय की बात कर रहे हैं। देखो बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे हैं। देखो इसाक न्यूटन नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। देखो यहाँ से लिख लेना भाई साथ।
इसाक न्यूटन नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने द्विपद प्रमेय के बारे में बताया था। अब कैसे इसका जनरलाइजेशन किया गया है या कैसे इसका डेवलप हुआ वो अपन देख रहे थे। ये जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से आया उसकी बात अपन कर रहे थे। देखो जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है, देखो a प्लस बी का स्क्वायर है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी का स्क्वायर है, इसको क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी के स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस कितना होता है, देखो 2ab होता है, प्लस कितना होता है b स्क्वायर होता है, देखो b स्क्वायर होता है। ऐसे a प्लस बी का क्यूब कितना होता है, देखो a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस कितना होता है, देखो 3a स्क्वायर b प्लस होता है कितना 3ab स्क्वायर होता है, प्लस होता है कितना b क्यूब होता है, देखो b क्यूब होता है। अब एक सिमेट्री बनाने के लिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ 1 है, इस 1 को अपन लिख सकते हैं, देखो 2c0 लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं ना। अभी अपन बात कर रहे थे nc0 का मान 1 होता है, भाई nc0 का मान 1 होता है और ncn का मान कितना होता है, 1 होता है। देखो तो यहाँ पे जो 1 था मैंने उसको लिख दिया, देखो 2c0 लिख दिया, देखो ये जो 2 था इसको मैंने लिख दिया 2c1 लिख दिया, देखो 2c1 लिख दिया, 2c1 का मान कितना होता है, 2 होता है। देखो यहाँ जो 1 है इस 1 को मैंने लिख दिया, देखो 2c2 लिख दिया, देखो 2c2 लिख दिया, लिख सकते हैं ना। एक सिमेट्री बना रहे, देखो बाइनोमियल थ्योरम में उसको कैसे, उसका एक्सपेंशन किस तरीके से लिखा गया वो अपन बात कर रहे हैं। देखो तो a प्लस बी का स्क्वायर है, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी का स्क्वायर है, उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो a प्लस बी का क्यूब अगर अपन देखें तो देखो यहाँ पे 1 है, इस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 3c0 लिख सकते हैं। ये जो 3 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 3c1 भी लिख सकते हैं, इसको 3c1 लिखा जा सकता है। ये जो 3 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3c2 लिख सकते हैं। देखो 3c2 का मान भी 3 होता है, देखो 3c2 का मान भी कितना होता है, 3 होता है। देखो ये जो 1 है इसको अपन लिख सकते हैं, देखो 3c3 लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं। देखो यानी a प्लस बी का जब अपन स्क्वायर लिख रहे हैं, देखो a प्लस बी का स्क्वायर जब अपन लिख रहे हैं तो यहाँ देखो सब जगह क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, यहाँ सब जगह 2 आ रहा है, यहाँ पे देखो 0 1 2 तक आ रहा है। फिर a का स्क्वायर आ रहा है, फिर a की घात घटती जा रही है, देखो a की घात कम होती जा रही है, b की घातें बढ़ती जा रही है, देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो ऐसे a प्लस बी का क्यूब अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, देखो 3 आ रहा है, सब जगह 3 आ रहा है, देखो सब जगह 3 लिख रहे हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 आ रहा है, देखो a की घातें घटती जा रही है, b की घातें बढ़ती जा रही है। देखो तो इसी प्रकार अपन एक इसाक न्यूटन नाम के जो मैथमेटिशियन थे वो इसी चीज को जनरलाइजेशन फॉर्म में लिखा था। देखो यानी अगर अपन n यदि जो द्विपद प्रमेय वो देखो 2 प्रकार की होती है, बाइनोमियल थ्योरम में वो 2 प्रकार की होती है। यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक है तब तो अपन अलग प्रसार लिखते हैं। देखो यदि n धनात्मक पूर्णांक हो, देखो यदि n धनात्मक पूर्णांक हो यानी पॉजिटिव इंटीजर हो, देखो यदि n धनात्मक पूर्णांक हो यानी पॉजिटिव इंटीजर हो, देखो तब x प्लस a की पावर n का प्रसार अपन कैसे लिख सकते हैं। देखो इस प्रसार को देख के बताओ क्या लिख सकते हैं। देखो भाई यहाँ पे सब जगह अपन देख रहे हैं, देखो जब यहाँ पे जो घात है वो 3 है तब अपन सब जगह देखो 3 लिख रहे हैं, यहाँ पे सब जगह 3 लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे 0 1 2 आ रहा है, देखो सभी पदों में अगर घातों का योग देखें तो 3 बनना। देखो यहाँ पे अगर b की घात देखें तो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो दोनों की घात मिलकर 3 बन गई। यहाँ पे दोनों की घात मिलकर 3 बन रही है। देखो यहाँ भी अपन देख रहे हैं दोनों की घात मिलकर कितनी बन रही है, 3 बन रही है। देखो तो x प्लस a की पावर n को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं nc0। भाई यहाँ पे 3 है तो सब जगह 3 लिख रहे हैं। देखो तो यहाँ पे n होगा तो क्या लिख देंगे, nc0 x की पावर n लिख देंगे, फिर आएगा nc1। x की घातें घटती जाएंगी, a की घातें बढ़ती जाएंगी, तो x की पावर n-1 आ जाएगा, a आ जाएगा। देखो फिर आ जाएगा कितना nc2, x की पावर n-2 a स्क्वायर, ये आएगा। देखो चलता जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा, देखो लास्ट में जैसे वहां पे कितना आ रहा है, देखो 3c3 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 2c2 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना ncn और a की पावर कितना आ जाएगा n। तो x प्लस a की पावर n का जो एक्सपेंशन है वो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो लिख लो सारे लोग इसको, x प्लस a की पावर n का जो प्रसार है वो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो x प्लस a की पावर n का प्रसार इस तरीके से लिखा जा सकता है। बाइनोमियल थ्योरम में वो 2 प्रकार की होती है। यदि n धनात्मक पूर्णांक है, देखो n अगर घात यानी इसकी बात कर रहे हैं, देखो अगर धनात्मक पूर्णांक है तब तो अपन अलग तरीके से लिखते हैं, अगर नेगेटिव है या फ्रैक्शनल नंबर है तब अपन अलग तरीके से लिखते हैं। तो यदि n धनात्मक पूर्णांक है तब अपन प्रसार इस तरीके से कर सकते हैं। देखो
बाइनोमियल थ्योरम से अपन a प्लस बी की पावर 10 है या b से कितना भी है भाई, बार बार 10 बार गुणा थोड़ी करेंगे, द्विपद प्रमेय से अपन तुरंत उसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ अपन देख रहे हैं x प्लस ए की पावर n का प्रसार इतना हो जाएगा, देखो nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 x की घातें घटती जाएंगी, a की घातें बढ़ती जाएंगी। देखो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, n तक आएगा। देखो n तक आता है। देखो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो टोटल अगर पदों की संख्या देखें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, n प्लस 1 हो जाएगी। देखो पदों की संख्या इसमें हो जाएगी n प्लस 1 हो जाएगी। देख रहे हैं अपन, यहाँ से अगर अपन काउंट करें तो ये कितनी होगी, देखो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये n हो गई। देखो यहाँ तक अगर अपन देखें तो n है, देखो एक ही होगी। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी हो जाएगी, n प्लस 1 हो जाएगी। देखो ये सारे क्या कहलाते हैं, देखो द्विपद गुणांक कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। देखो ये द्विपद गुणांक कहलाते हैं। देखो तो बिल्कुल आसान सा अपन देख रहे हैं, x प्लस ए की पावर n का प्रसार अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। x प्लस ए की पावर n का प्रसार इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये ठीक है कि बात यहाँ तक। अब इसको देख के, इस सिमेट्री को देख के देखो अपन ये भी लिख सकते हैं। देखो इसका जनरल टर्म वगैरह अपन लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं, देखो व्यापक पद, व्यापक पद जनरल टर्म है, व्यापक पद r प्लस 1वां पद है उसको अपन व्यापक पद कहते हैं। देखो r प्लस 1वां पद है वो क्या कहलाता है, व्यापक पद कहलाता है। देखो फॉर्मूला ये हो जाएगा, देखो r प्लस 1वें पद का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। देखो यहां से अपन देख सकते हैं, देखो सिमेट्री अपन देख सकते हैं। देखो जब अपन दूसरा पद लिख रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखो दूसरा पद लिख रहे हैं तो देखो n तो सभी में आ रहा है भाई, n तो सभी के अंदर आ रहा है। देखो तो इसका मतलब इसके अंदर भी n आ जाएगा। देखो इसके अंदर भी n आ जाएगा। देखो जब अपन दूसरा पद लिख रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है। जब अपन दूसरा पद लिख रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ रहा है। देखो तीसरा पद लिख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो तो r प्लस 1वें पद में कितना हो जाएगा, r एक कम हो जाएगा। देखो r प्लस 1वें पद में r हो जाएगा। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं जब 1 आ रहा है तो यहाँ पे देखो x की पावर आ रहा है, n माइनस 1 आ रहा है। देखो यहाँ x की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस r, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे a की पावर कितना है, 1 है। देखो यहाँ पे a की पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे a की पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। तो व्यापक पद याद करने का ये सूत्र हो जाएगा। देखो जनरल टर्म निकालने का ये फॉर्मूला होगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। r प्लस 1वां पद निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r। देखो इनकी अगर घातों का योग करेंगे, देखो इनकी घातों का योग करेंगे तो कितना आएगा, n आएगा। देखो अपन देखते हैं प्रत्येक पद में घातों का योग n ही रहता है। देखो प्रत्येक पद में अपन देखते हैं घातों का योग कितना रहता है, n ही रहता है। लिख सकते हैं ना इस तरीके से। देखो तो व्यापक पद निकालने का ये सूत्र है। देखो इसको अपन कहते हैं द्विपद गुणांक कहते हैं। देखो ये कहलाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाता है। देखो द्विपद गुणांक, इसको अपन कहते हैं द्विपद गुणांक कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। r प्लस 1वें पद में देखो यहाँ पे r आएगा। जो भी अपन पद लिखेंगे ना, जैसे 5वां पद लिखेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा, 4, एक कम आएगा। r प्लस 1वां पद लिख रहे हैं तो यहाँ पे r आ रहा है। तो 5वां पद लिखेंगे तो r का मान 4 हो जाएगा, 6ठा पद लिखेंगे तो r का मान 5 हो जाएगा। देखो है ना। एक बार कुछ बेसिक बातें देखो वो अपन कर रहे हैं द्विपद प्रमेय की। एक तो जैसे सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए अपन देख रहे हैं। मान लो इसका प्रसार लिख के देख लो। देखिए x प्लस 1/x की पावर 5 का प्रसार लिखो, देखिए कितना आएगा। इसका अगर अपन एक्सपेंशन लिखें तो कितना आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए लिख के देखो। देखिए सारे x प्लस 1/x की पावर 5 का प्रसार लिख रहे हैं। देखो देख सकते हैं। देखो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5c0। देखो 5c0 x की पावर आ जाएगा 5 आएगा। देखो फिर लिखेंगे 5c1 x की घातें घटती जाएंगी, 1/x की घातें बढ़ती जाएगी। देखो x की पावर 4 साथ में आ जाएगा 1/x, ये आएगा। देखो 5c2 x की घातें घटती जाएंगी, 1/x की घातें बढ़ती जाएंगी। 1/x की घातें बढ़ती जाएगी। 5c3 x की घातें घटती जाएंगी, 1/x की घातें बढ़ती जाएगी। देख रहे हैं
5c4 हो जाएगा, x यहाँ पे आएगा 1/x की पावर कितना हो जाएगा 4, लास्ट में 5c5 1/x की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5c0 का मान कितना हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए अपन देख लेते हैं। देखो 5c0 का मान x की पावर 5, देखो x की पावर 5 हो जाएगा। 5c1 का मान कितना होता है 5, nc1 का मान n होता है, याद कर लो भाई, nc1 का मान होता है n, तो 5c1 का मान 5 हो जाएगा। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x क्यूब बन जाएगा, देखो x क्यूब। 5c2 का मान कितना आएगा, देखो ऐसे निकाल सकते हैं अपन, 5 को उल्टा लिख देंगे 2 स्थान तक, देखो 2 को सीधा लिख देंगे, देखो यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, देखो 10 x स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, x आएगा, देखो x। 5c3 का मान भी किसके बराबर आएगा, देखो 5c3 का मान बराबर आएगा 5c2 के, देखो NCR बराबर होता है NCN माइनस R होता है, देखो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका मान भी 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा। 5c4 का मान 5c1 हो जाएगा, देखो यानी 5 हो जाएगा, देखो यहाँ से बन जाएगा 1/x क्यूब बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। 5c5 का मान कितना होता है 1, तो 1/x की पावर 5 आएगा, ये आएगा। यहाँ देखो द्विपद गुणांक है वो एक बढ़ते जाएंगे, देखो फिर वापस उसी क्रम में घटते जाते हैं। देखो यहाँ जैसे 1 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, फिर वापस 10 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। देखो गुणांकों का एक त्रिभुज बनाते हैं जिसको पास्कल त्रिभुज वगैरह कहते हैं, देखो जो मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ अपन देख सकते हैं, देखो x + 1/x की पावर 5 का अपन प्रसार इस तरीके से कर सकते हैं, देखो इस तरीके से प्रसार किया जा सकता है। यहाँ तक बात ठीक है क्या? देखो bx अगर n धनात्मक पूर्णांक है तब अपन बात कर रहे हैं, देखो यदि n पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, तब अपन प्रसार कैसे कर सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो पदों की संख्या हमेशा क्या है कि घात से एक ज्यादा आएगी। देखो घात कितनी है 5, तो पदों की संख्या कितनी आ रही है, देखो 6 आ रही है। देखो ये सारे द्विपद गुणांक कहलाते हैं, इन सभी को अपन द्विपद गुणांक कहते हैं। व्यापक पद निकालने का ये सूत्र हो जाएगा, जैसे r + 1वां पद निकालना है, देखो तो r + 1वें पद का फॉर्मूला हो जाएगा NCR x की पावर n - r, a की पावर r हो जाएगा। r + 1वें पद का सूत्र ही हो जाएगा, देखो ये सूत्र हो जाएगा। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। कोई भी अपन क्वेश्चन करके देख रहे हैं, देखो जैसे 3x² माइनस है 1/2x की पावर 8 है। देखो के प्रसार में अपने को मान लो छठा पद निकालना, देखो 6 टर्म निकालनी है। इस प्रसार में अपने को क्या करना है, छठा पद निकालना है। देखो तो यहाँ पे देखो n का मान तो कितना हो जाएगा, देखो n का मान तो हो जाएगा 8, r का मान कितना हो जाएगा, देखो 5। छठा पद अगर निकालना है तो r का मान 5 हो जाएगा। देखो अभी अपन सीख रहे थे, देखो r + 1वां पद निकालने का क्या सूत्र होता है, NCR x की पावर n - r a की पावर r, ये सूत्र होता है। देखो तो वो सूत्र लग जाएगा, देखो यहाँ पे छठा पद कितना आ जाएगा, देखो n का मान तो हो गया कितना, देखो 8 हो जाएगा। r का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। छठा पद निकाल रहे हैं तो r का मान 5 होगा, क्योंकि इससे कंपैरिजन करेंगे। देखो अपन tr + 1 से, भी t6 की कंपैरिजन अपन कर रहे हैं, देखो tr + 1 से कर रहे हैं। देखो इसी वजह से r का मान कितना हो रहा है 5, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं। r + 1 बराबर अगर 6 रखेंगे तो r का मान 5 ही तो आएगा, तो इसीलिए अपन r का मान 5 ले रहे हैं। यहाँ आ जाएगा कितना, देखो 3x², 8 - 5 हो जाएगा। देखो यहाँ आ जाएगा -1/2x की पावर आएगा 5 आ जाएगा। ये बात समझ तो रहे हो ना सर आराम से। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 8c5 का मान किसके बराबर आएगा, देखो 8c3 के बराबर आएगा। देखो यहाँ बन जाएगा 3 की पावर 3, x की पावर कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा।
-1/2 की पावर आएगा 5, x की पावर 5 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सामान्य अपन सूत्र लगा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। देखो r + 1वां पद अपन निकाल रहे थे, छठा पद अपने को पूछा गया था। सोल्व करेंगे, देखो 8c3 का मान कितना हो जाएगा, 8 को उल्टा लिख देंगे 3 स्थान तक, तो 8 × 7 × 6, नीचे आ जाएगा 1 × 2 × 3 हो जाएगा। ऊपर आ रहा है 27, नीचे आ जाएगा कितना, देखो माइनस भी आ रहा है, ऐसे लिख देते हैं। और x की पावर 6 है, यहाँ पे x की पावर 5 है, तो x बन जाएगा, x बन जाएगा। पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, इतना, तो 6 टर्म इतनी आ जाएगी, छठा पद इतना आ जाएगा। 3-4 दिन इसको अपन पढ़ेंगे अभी द्विपद पर। मेरे को तो एक बार बेसिक बात अपन कर रहे हैं, देखो बिल्कुल 0 लेवल से अपन ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि कोई भी प्रसार दिया हुआ उसमें अपन कोई पर्टिकुलर टर्म कैसे निकाल सकते हैं। देखो यानी इस प्रसार में छठा पद अपने को निकालना पूछा गया था। देखो छठा पद अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। छठा पद अगर निकालना है तो r का मान कितना हो जाएगा, 5, r का मान 5 हो जाएगा, n का मान 8 था। देखो फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, मान रख देंगे सूत्र में, फिर सॉल्व कर रहे थे। कोई भी अपन क्वेश्चन करके देख सकते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसके प्रसार में अपने को चौथा पद पूछा गया। देखो चौथा पद यह पूछा गया। देखो अब थोड़ा अपन सीधा लिखेंगे इसको। देखो चौथा पद अपने को पूछा गया। देखो सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब चौथा पद अपने को पूछा गया। देखो चौथा पद पूछा गया, इसका मतलब r का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। n का मान कितना है, 10, तो ये आएगा देखो 10c3। चौथा पद अपन निकाल रहे हैं। देखो इसका मतलब देखो x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 की पावर आ जाएगा 10 - 3, 10 - 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा कितना, 1/x की पावर 1/3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूले में अपने मान रख दिया। देखो 10c3 का मान कितना हो जाएगा, देखो 10 को उल्टा लिख देंगे 3 स्थान तक। देखो 10 × 9 × 8 ये आ जाएगा। इसका मान हो जाएगा 1 × 2 × 3 ये हो जाएगा। यहाँ से x की पावर कितना हो जाएगा, देखो x की पावर कितना हो जाएगा, 7/3 ये हो जाएगा। यहाँ इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो यानी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 7/3 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 4/3 ये आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से अगर अपने को जैसे मान लो कोई भी एक्सपेंशन दे रखा है, कोई भी प्रसार दिया हुआ, उसमें अगर अपने को कोई पद निकालना है तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अगर चौथा पद निकालना है तो r का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो चौथा पद निकालना है तो r का मान 3 हो जाएगा, n का मान 10 था। देखो इस फॉर्मूले में अपने मान रखा है। इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन आप घर से कर लाना। देखो ये जैसे 1/2 x की पावर 1/3 है। देखो प्लस x की पावर -1/5 के प्रसार में अपने को पांचवा पद अपने को पूछा गया। देखो पांचवा पद अपने को पूछा गया। देखो निकाल के देख सकते हैं ना, पांचवा पद पूछा गया, इसका मतलब r का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे। देखो
आर का मान 4 हो जाएगा, फिर करके देख लेना आप लोग। उसके आगे अपन पढ़ रहे हैं, देखो मिडिल टर्म निकालना, मध्य पद निकालना है। उसके आगे अपन सीख रहे हैं मध्य पद निकालना या मिडिल टर्म निकालना है। और इससे संबंधित क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2013 में, फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, 2013 में और 18 में, सब में पूछा गया है। मध्य पद निकालने से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा गया है देखो एग्जाम में। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो एक बार भी, जैसे x प्लस ए की पावर n का अपन प्रसार कर रहे हैं, देखो x प्लस ए की पावर n का प्रसार कर रहे हैं, यदि इसमें n सम है, देखो ये दो केस अपन ले रहे हैं, देखो यदि इसके अंदर n सम है, देखो यदि n सम है तब तो मध्य पद क्या आएगा देखो, और n अगर मान लो ओड है, विषम है, तब मध्य पद क्या आएगा देखो। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेना, देखो इसका फॉर्मूला ये होता है, यदि n सम है तब मध्य पद होता है कितना, देखो ny2 प्लस 1वां पद, ये होता है देखो। अगर n सम है तब तो मध्य पद होता है ny2 प्लस 1वां पद, और n अगर विषम है, n अगर विषम है तब मध्य पद ये होता है देखो। n विषम है तब मध्य पद होता है n प्लस 1y2वां पद और n प्लस 3y2, ये होता है। कैसे आता है वो अपन देख रहे हैं, देखो देखो सुनना, इधर सुनना, देखो अगर इसकी बात करें, देखो अपन भी n का मान अगर अपन सम ले रहे हैं, देखो n का मान सम लेंगे तो इस प्रसार में पदों की संख्या टोटल कितनी आएगी भाई, x प्लस ए की पावर n के प्रसार में टोटल पद कितने होंगे, देखो n प्लस 1, n प्लस 1 क्या बन जाएगा, देखो विषम बन जाएगा। यदि n का मान अगर अपन सम लेते हैं तो टोटल पदों की जो संख्या आएगी n प्लस 1 आएगी, वो क्या आएगी, देखो विषम आएगी, आएगी ना विषम। और जब पदों की संख्या विषम होती है तो मध्य पद कैसे देखते हैं भाई, जैसे अपन ये देख रहे हैं, देखो जैसे 1 2 3 4 5 ये ले रहे हैं, देखो अब इसका मध्य पद अगर देखें तो मध्य पद कौन सा होगा, देखो ये पद होगा मध्य पद, ये होगा देखो। अब इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मान लो अपन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं भैया, अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 को अपन लिख सकते हैं 5 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5, जैसे 5 पद अपन ले रहे हैं, देखो तो मध्य पद यही तो होगा। तो इसको अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि लास्ट पद में 1 जोड़ दें और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये पद आ जाएगा, देखो ये पद आ जाएगा देखो। तो यहाँ भी अपन क्या कर रहे हैं, देखो n प्लस 1 में 1 जोड़ रहे हैं, देखो और उसमें 2 का भाग दे रहे हैं, देखो उसमें 2 का भाग दे रहे हैं। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, देखो ये ny2 प्लस 1 बन जाएगा, देखो ny2 प्लस 1 बन जाएगा, देखो यानी n का मान अगर सम होगा तो मध्य पद कितना आ जाएगा, देखो ny2 प्लस 1वां पद आ जाएगा। समझ रहे हो बात भी, n का मान अगर सम होगा तो देखो टोटल पद कितने होंगे n प्लस 1, और n प्लस 1 क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। देखो अगर विषम होता है तो पद अपन इस तरीके से, मध्य पद इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो अगर पदों की संख्या विषम हो तो मध्य पद इस तरीके से निकाला जा सकता है, देखो यानी टोटल पदों में 1 जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देते हैं तो मध्य पद आ जाता है। देखो तो वैसे ही अपने n प्लस 1 में 1 जोड़ के फिर उसमें 2 का भाग दे दिया, देखो यानी कितना आएगा, ny2 प्लस 1 आएगा। देखो तो सीधा सीधा अपने को एक फॉर्मूला याद करना है, यदि n सम है तब तो मध्य पद कितना हो जाएगा, देखो ny2 प्लस 1वां पद, ये हो जाएगा। देखो अगर n सम है तब तो मध्य पद हो जाएगा ny2 प्लस 1वां पद हो जाएगा। देखो अगर n मान लो विषम है, वो अपन देख सकते हैं, देखो n अगर विषम है, जैसे n अगर विषम है तो पदों की संख्या n प्लस 1 क्या रहेगी, सम रहेगी। देखो और पदों की संख्या अगर सम होती है तो मध्य पद कैसे निकाल सकते हैं, देखो जैसे मान लो ये 4 पद ले रहे हैं, देखो अपन 4 पद ले रहे हैं, देखो तो इसमें मध्य पद कौन कौन सा है भाई, मध्य पद दूसरा भी है और तीसरा भी है, देखो ये मध्य पद है। देखो अब इस पद को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 2 को तो अपन लिख सकते हैं, देखो 4y2 लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 4y2 प्लस 1 लिख सकते हैं, देखो ऐसे अपन लिख सकते हैं। देखो ऐसे तो लिख सकते हैं, जैसे 4 पद है तो मध्य पद दूसरा और तीसरा 2 पद मध्य पद आएंगे। अब इस पद को अपन कह सकते हैं, देखो 4/2 कह सकते हैं,
और इसको अपन कह सकते हैं 4/2 + 1 कह सकते हैं। देखो इसको तो वैसे ही यहाँ अगर अपन देखें तो मध्य पद क्या आ जाएगा, देखो एक तो आ जाएगा n + 1/2 पद आ जाएगा। देखो एक आ जाएगा n + 1/2 + 1 पद आ जाएगा। देखो ये पद आ जाएगा। अब इसका मतलब कितना हो गया, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो वही n + 3/2 आएगा। देखो 2 आएगा। तो यदि n विषम है तब मध्य पद क्या हो जाएगा, देखो n + 1/2 पद और n + 3/2 पद, ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, मध्य पद हो जाएंगे। तो बिल्कुल आसान सी बात है। देखो अपन देख रहे हैं n अगर सम है तो मध्य पद इतना हो जाएगा, इवन है तब तो देखो मिडिल टर्म ही आएगी, n/2 + 1 आएगा। देखो अगर n विषम है तब मिडिल टर्म आ जाएगी n + 1/2 पद और n + 3/2 पद, ये आ जाएगा। लिख लो इसको आप लोग। कुछ बेसिक बातें अपन देख रहे हैं। देखो एक बार कोई भी प्रसार अपन लिख रहे हैं, जैसे मान लो ये लिख रहे हैं, x + 1/x की पावर 8 लिख रहे थे के प्रसार में मध्य पद क्या आएगा वो अपन देख रहे थे। इसके प्रसार में मध्य पद अपने को पूछा गया था के प्रसार में मध्य पद अपने को पूछा गया। देखो सबसे पहले तो यहां देखेंगे, देखो n का मान कितना है, देखो 8, n का मान 8 है। देखो और n का मान 8 है यानी क्या है, देखो सम है। देखो और जब सम होता है तो मध्य पद क्या होता है, अभी देख रहे थे अपन ny2 + 1 होता है। देखो ny2 + 1 होता है। n अगर सम हो तो मध्य पद होता है ny2 + 1 होता है। देखो तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 5वां पद आ जाएगा। देखो 5वां पद क्या आ जाएगा, 5वां पद क्या आ जाएगा, मध्य पद आ जाएगा। देखो अब अपन 5वां पद निकाल सकते हैं। देखो मध्य पद अपन निकाल सकते हैं। देखो 5वां पद अपन निकाल लेंगे। देखो करके देखो एक बार सारे अपनी कॉपी में। यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, देखो सम हो जाएगा। n का मान सम है तो मध्य पद ये आएगा। देखो मध्य पद इतना आ जाएगा। पांचवा पद अपन निकाल सकते हैं ना, ये पांचवें पद के लिए r का मान कितना हो जाएगा, देखो 4, तो 8c4 आएगा। देखो x की पावर 4 आ जाएगा, 1/x की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 8c4 का मान कितना हो जाएगा, देखो 8 को उल्टा लिख देंगे अपन 4 स्थान तक। देखो 8 × 7 × 6 × 5 ये आएगा। नीचे 1 × 2 × 3 × 4 हो जाएगा। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 70। तो इस प्रसार में जो मध्य पद आएगा वो इतना आएगा। देखो x + 1/x की पावर 8 के प्रसार में मध्य पद इतना आ जाएगा। देखो 70 हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ग्रेड 2011 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था। x + 1/x की पावर 2n के प्रसार में मध्य पद पूछा गया। देखो x + 1/x की पावर 2n के प्रसार में मध्य पद पूछा गया था। देखो पहली बात तो देखो 2n का मतलब क्या हो गया, देखो सम। किसी भी संख्या को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन बन जाती है। देखो सम हो जाती है। देखो तो 2n सम हो गई। अब मध्य पद अपन देखेंगे कौन सा होगा। देखो मध्य पद कौन सा होगा वो अपन देखेंगे। देखो कौन सा आ जाएगा, देखो मध्य पद 2ny2 + 1 ये हो जाएगा, यानी n + 1वां पद वो क्या हो जाएगा, मध्य पद हो जाएगा। n + 1वां पद वो क्या हो जाएगा, मध्य पद हो जाएगा।
बिल्कुल आसान है। अब n+1 अपन निकाल लेंगे बस। निकाल सकते हैं ना n+1 अपन। r का मान कितना हो जाएगा n, तो 2ncn आएगा भाई, 2ncn आएगा भाई। x की पावर कितना हो जाएगा 2n माइनस n, ये आ जाएगा भाई। 1/x की पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा भाई, 1/x की पावर n हो जाएगा भाई। इसको सॉल्व करेंगे इस स्टेप से, ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी देखो, तो इसका मान कितना आएगा 2nc है। जो ऑप्शन दे रखा था उसमें इतना दे रखा था, बाकी आगे सॉल्व कर सकते हैं हम, देखेंगे आगे सॉल्व करके भी देखेंगे। तो ये आंसर दे रखा था देखो अपने को, 2ncn दे रखा था। फेस्ट गेट 2016 में सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया, देखो बाद में करके देख लेना। फेस्ट गेट 2016 में ये पूछा गया था। फेस्ट गेट 2016 में ये पूछा गया था x प्लस a की पावर 2 है के प्रसार में मध्य पद पूछा गया था। के प्रसार में मध्य पद पूछा गया था, इसके प्रसार में मध्य पद पूछा गया था। सेम उसी तरीके से कर सकते हैं देखो। हो जाएगा ना वैसा का वैसा क्वेश्चन। सेकेंड ग्रेड 2013 में पूछा गया था देखो। के प्रसार में मध्य पद कौन सा है, ये पूछा गया था। के प्रसार में मध्य पद कौन सा होगा, ये पूछा गया था। इसके प्रसार में मध्य पद कौन सा होगा, ये पूछा गया था। अब यहाँ देखो अपने को इसको बाइनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम कब लगेगी देखो, द्विपद पर में यानी दो पदों वाले पर में। तो यहाँ थोड़ा सा अपन देखेंगे देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पूरे को देखिए किसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। वही 1 + 3x + 3x² + x³ आ रहा है, या तो फैक्टर अपन कर लेंगे या सीधा फॉर्मूला अपन जानते थे 1 + x का क्यूब लिख सकते हैं की पावर आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, ऐसा अपन लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं देखो 1 + 3x + 3x² + x³ है देखो, इसको अपन लिख सकते हैं 1 + x का होल क्यूब लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये कितना बनना है देखो, 1 + x की पावर बनना है कितना 18 1 + x की पावर बनना है 18 बनना देखो, देख सकते हैं ना मध्य पद इसके अंदर क्या आएगा भाई। यहाँ पे n का मान कितना आ गया 18, यानी कितना आ गया देखो सम आ गया। n का मान 18 यानी कितना आ गया, सम आ गया देखो। तो मध्य पद हो जाएगा कितना देखो ny2 + 1, ये हो जाएगा मध्य पद आ जाएगा ny2 + 1, यानी कितना हो जाएगा देखो 10वां पद। यही अपने को पूछा गया था कि कौन सा पद होगा, तो उत्तर हो जाएगा 10वां पद। यानी इस प्रसार में जो 10वां पद आएगा वो क्या आएगा, मध्य पद आएगा देखो। अगर पद पूछा गया तो अपन निकाल सकते हैं 10वां पद। यहाँ केवल अपने को ये पूछा गया था कि कौन सा पद मध्य पद होगा, तो 10वां पद मध्य पद होगा देखो। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए देखो। फेस्ट गेट 2013 में पूछा गया देखो। का मध्य पद पूछा गया था।
इसका मध्य पद पूछा गया था देखो, इसका मध्य पद पूछा गया था देखो। तो सबसे पहले अपन देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वही बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का क्यूब लिख सकते हैं की पावर आ जाएगा n, 1 माइनस एक्स का क्यूब लिख सकते हैं देखो, ये 2n प्लस एक्स, ये 2n है, सॉरी ये 2n, 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा देखो, 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा, ये 2n दे रखा था, 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा देखो, 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा देखो, क्योंकि केवल 3n होगा तो उससे फिर 3 भी आएगा 6 भी आएगा तो सम विषम दोनों हो जाएंगे ना, वो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस ये दे रखा था 2n दे रखा था, तो 1 माइनस एक्स की पावर 6n आ गया देखो, ये आ गया। अब अपन इसका मध्य पद देख सकते हैं देखो, 6n का मतलब क्या हो जाएगा, सम ही हो जाएगा देखो, 6n क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। 6n क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा देखो, तो मध्य पद आ जाएगा कितना देखो, 6ny2 प्लस 1, यानी आ जाएगा 3n प्लस 1 हुआ पद आ जाएगा देखो, मध्य पद आ जाएगा 3n प्लस 1 हुआ पद, ये आ जाएगा। अब मध्य पद अपन निकाल सकते हैं देखो, 3n प्लस 1 हुआ पद निकालना है, करके देखो देखिए कितना आएगा 3n प्लस 1 हुआ पद। फॉर्मूला होता है NCR होता है, तो 6nc3n हो जाएगा, ये आ जाएगा, r का मान 1 कम हो जाएगा देखो, 1 की पावर आ जाएगा 6n माइनस 3n, माइनस एक्स की पावर हो जाएगा 3n, ये आ जाएगा, 1 की पावर ये तो 1 ही बन जाएगा देखो, यहाँ से आ जाएगा कितना 6nc3n, यहाँ से ही बनेगा देखो माइनस 1 की पावर कितना बन जाएगा 3n, साथ में x की पावर कितना हो जाएगा 3n, ये बन जाएगा। और थोड़ा जैसे सॉल्व करना चाहिए तो ये कितना बन जाएगा, फैक्टोरियल 6n बन जाएगा देखो, नीचे कितना आएगा फैक्टोरियल 3n, फिर फैक्टोरियल 3n आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो, माइनस 1 की पावर n लिख सकते हैं ना, माइनस 1 की पावर n, फिर माइनस 1 की पावर 3n है देखो, माइनस 1 की पावर 3n है, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस 1 का क्यूब की पावर n लिख सकते हैं देखो, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब माइनस 1 का क्यूब वापिस क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा देखो, तो माइनस 1 की पावर n लिख सकते हैं, साथ में आ जाएगा x की पावर 3n आ जाएगा, साथ में x की पावर 3n आ जाएगा देखो। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए देखो इस तरीके से। ये सही है क्या था, बोलो। माइनस यहाँ पे ना माइनस 1 की पावर 3n, माइनस 1 की पावर 3n, इस वजह से अलग से लिखा देखो, माइनस 1 की पावर 3n, माइनस 1 की पावर 3n वो लिखा देखो। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो, ऐसे जैसे ये दे रखा है देखो, x प्लस 1/2x, x प्लस 1/2x की पावर 2n के प्रसार में, मध्य पद पूछा गया देखो, x प्लस 1/2x की पावर 2n के प्रसार में मध्य पद पूछा गया देखो। ऑप्शन ऐसे दे रखे थे देखो, पहला ऑप्शन ये दे रखा था, ये लिख लेना, ऑप्शन भी लिख लेना देखो, यहाँ थोड़ी सी ऑप्शन से अपन कैलकुलेशन कर लेंगे देखो, जो ऑप्शन दे रखे थे वो ऐसे दे रखे थे देखो। सेकंड ऑप्शन दे रखा था अपने को 135, 2n-1 अपॉन में दे रखा था फैक्टोरियल, 135 2n प्लस 1 अपॉन में दे रखा था फैक्टोरियल दे रखा था, इस टाइप से ऑप्शन दे रखे थे। x प्लस 1/2x की पावर 2n के प्रसार में मध्य पद पूछा गया देखो यहाँ पे, तो सेम वही अपने को मध्य पद निकालना उसी तरीके से, भाई उसी तरीके से मिडिल टर्म निकालो देखो, इस प्रसार में अपने को मध्य पद पूछा गया देखो, 2n का मान सम हो गया देखो, 2n क्या हो गया सब,
और 2n अगर सम है तो मध्य पद निकाल सकते हैं ना। तो मध्य पद कितना आ जाएगा देखो, मध्य पद हो जाएगा 2ny2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2ny2 प्लस 1 आ जाएगा। 2ny2 प्लस 1 का मतलब कितना हो गया देखो, n प्लस 1, n प्लस 1 हुआ पद हो गया देखो, ये हो जाएगा। अब n प्लस 1 हुआ पद अपन निकाल सकते हैं, देखो कितना आएगा n प्लस 1 हुआ पद, r का मान 1 कम हो जाएगा, n हो जाएगा देखो, r का मान हो जाएगा n, सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखो यहाँ से 2ncn, ये हो जाएगा देखो, r का मान n हो जाएगा देखो। यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगा देखो, x की पावर हो जाएगा कितना 2n माइनस n, ये हो जाएगा देखो 1/2x की पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा देखो, 1/2x की पावर n हो जाएगा, ये आएगा देखो। 2n सम था तो मध्य पद अपन निकाल रहे हैं, देखो हो जाएगा 2ny2 प्लस 1 हो जाएगा देखो, यानी n प्लस 1 हुआ पद हो जाएगा देखो, n प्लस 1 हुआ पद अपन देख रहे हैं, n प्लस 1 हुआ पद इतना आएगा देखो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा देखो 2ncn, x की पावर यहाँ पे n बनेगा देखो, यहाँ बन जाएगा 1/2 की पावर n साथ में 1/x की पावर n, इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा देखो। तो इसका मान कितना आ रहा है देखो 2ncn, साथ में आ रहा है 1/2 की पावर n आ रहा है देखो, ये आ जाएगा। अब दो तरीके से अपन इसका उत्तर चेक कर सकते हैं, देखो एक तो जब भी n से संबंधित क्वेश्चन हो ना, भी जब भी n से संबंधित ऑप्शन हो तो हमेशा n बराबर 1 या 2 रख के अपन ऑप्शन चेक कर सकते हैं। देखो दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक तो बेसिक ऑप्शन सीधा अपन चेक कर सकते हैं, एक वैसा भी मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अपन n बराबर 1 रख दो, 2 रख दो, किसी से भी अपन चेक कर सकते हैं। मान लो n बराबर 2 रख दिया, n बराबर 2 रखने पे इसका मान कितना आता है वो देख लेंगे देखो, फिर वही n बराबर 2 अपन ऑप्शन में रख देंगे देखो, जिसके लिए मैच कर रहा है वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा देखो। भाई यहाँ तक ये स्टेप आ गई देखो, 2ncn 1/2 की पावर n आ रहा है देखो। अब n बराबर 2 रख दिया देखो मैंने इसके अंदर, 2 रख दो, 3 रख दो, कितना भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखो। n बराबर अगर अपन इसमें 2 रखते हैं तो देखो n बराबर 2 रखने पे कितना आएगा इसका मान, n बराबर अगर अपन 2 रखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा देखो, n बराबर 2 रखेंगे तो ये आएगा 4c2, ये आएगा देखो, साथ में आएगा 1/2 का स्क्वायर, ये आएगा 4c2 का मान कितना हो जाएगा देखो, निकाल सकते हैं अपन 4c2 का मान कितना आ जाएगा, 4 गुणा 3 1 गुणा 2, आ जाएगा नीचे आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल, कितना आ रहा है देखो 3y2 आ रहा है। अब n बराबर 2 अपन ऑप्शन में रखेंगे, जिस ऑप्शन से अपने को 3y2 मिलेगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा देखो। n बराबर 2 अपन ऑप्शन में रख देंगे, जिस ऑप्शन से अपने को 3y2 मिलेगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा देखो। n बराबर 2 ऑप्शन में रखते हैं देखो, n बराबर 2 अपन ऑप्शन में रखते हैं देखो। पहले ऑप्शन में रखेंगे कितना आएगा देखो, फर्स्ट ऑप्शन में अगर रखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, लास्ट वाली स्टेप में देख लिया करो देखो, फिर n बराबर 2 अपन रखेंगे तो कितना आएगा देखो 1 3 कहाँ तक लेना है ये देखने के लिए लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 2 रख के देख लिया करो देखो। लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ रहा है, लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 2 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब केवल अपने को 1 तक ही लेना था देखो, केवल अपने को 1 तक ही लेना था देखो। लास्ट वाली स्टेप में अपन n बराबर 2 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, इसका मतलब केवल अपने को 1 तक ही लेना था देखो। नीचे n बराबर 2 रखेंगे, फैक्टोरियल 2 बनेगा देखो। अब इसका मान आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है देखो, ये ऑप्शन सही नहीं होगा देखो। सेकंड ऑप्शन में अपन n बराबर 2 रख के देख लेंगे देखो, सेकंड ऑप्शन में अपन n बराबर 2 रख के देख लेंगे देखो। यहाँ n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा देखो, कहाँ तक लेना है अपने को, n बराबर 2 रखेंगे तो लास्ट में आ रहा है कितना 3, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1 3, नीचे कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 2, यानी कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा देखो। तो इसका मतलब ये उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा देखो। सेकंड ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा देखो। यानी ऑब्जेक्टिव में अपन देख सकते हैं, बाकी वैसे ही मैं बता रहा हूँ उस तरीके से भी देख सकते हैं, सीधा अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे, थर्ड ऑप्शन में n बराबर 2 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है देखो, n बराबर 2 रखेंगे तो 1 3 5 ये आ रहा है देखो, नीचे आ रहा है फैक्टोरियल 15/2 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है देखो। यानी n से संबंधित क्वेश्चन है वो ऑप्शन से चेक किया जा सकता है हमेशा, n से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से अपन चेक कर सकते हैं देखो। यहाँ पर देख रहे हैं n बराबर 2, अगर अपन इसका मान निकाल लिया, n बराबर 2 के लिए उस स्टेप का मान निकाल लिया, फिर n बराबर 2 अपन ऑप्शन में रख देंगे देखो, जिसके लिए मैच करेगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा देखो। और वैसे अगर अपन देखें तो देखो वैसे भी इतना ही आ रहा है इसका उत्तर, वैसे मैं करके बता रहा हूँ, वैसे भी इसका जो मान आएगा वो इतना ही आएगा देखो, लिख लिएगा इसमें।
वैसे अगर अपन करके देखें तो वैसे भी इसका मान इतना ही आएगा। देखो वैसे अगर अपन देखें तो वैसे भी इसका मान इतना ही आता। देखो क्या स्टेप आ रही थी, देखो Tn+1 बराबर कितना आ रहा था, 2NCn था। देखो साथ में 1/2 की पावर n था। देखो ये था। देखो वैसे अपन एक बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखो इसकी वो भी लिख लेना आप लोग। 2NCn का मतलब कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है देखो फैक्टोरियल 2n, यहाँ जाएगा फैक्टोरियल n, यहाँ जाएगा फैक्टोरियल n, साथ में आएगा 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n आएगा। लिख सकते हैं ना, NCR का जो फॉर्मूला होता है उससे अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ थोड़ा इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो इसको थोड़ा अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखो फैक्टोरियल 2n को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2n लिख सकते हैं, 2n-1 लिख सकते हैं, 2n-2 लिख सकते हैं। चलता जाएगा, लास्ट में कितना आएगा, देखो लास्ट में आएगा 4 3 2 1 तक आएगा। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भैया, अपन ये बात जानते हैं। देखो फैक्टोरियल n का मतलब होता है क्रम गुणित फलन, क्रम से गुणा करना, यानी फैक्टोरियल n का मतलब है 1 2 3 n तक की संख्याओं का गुणा। देखो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 से 4 तक की संख्याओं का गुणा। देखो हिंदी में इसका नाम होता है क्रम गुणित फलन, यानी क्रम से जो अपन गुणा करते हैं उसी को अपन कहते हैं क्रम गुणित फलन कहते हैं। देखो तो फैक्टोरियल 2n का मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो फैक्टोरियल 2n 1 से लेके 2n तक की संख्याओं का गुणा कर दिया। देखो मैंने नीचे फैक्टोरियल n आ ही रहा है, देखो ये फैक्टोरियल n आ रहा है, यहाँ पे फैक्टोरियल n आ रहा है, देखो साथ में 2 की पावर n आ रहा है। देखो ये आ रहा है। थोड़ा अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब इसके अंदर जो ये 2 की मल्टीपल वाली जो टर्म है ना, यानी सम जो टर्म्स दिख रही हैं उनको अपन अलग लिख रहे हैं। देखो जो सम टर्म है उनको अपन अलग लिख रहे हैं। देखो दूसरा कलर चेंज करके देखेंगे। इससे देखते हैं ये कितना आ जाएगा। देखो ये जो टर्म है इनको अलग लिख रहे हैं। देखो अपन 2n है, 2n-2 इनको अलग लिख रहे हैं। देखो अपन 4 2 इसको अपन अलग लिख रहे हैं। और ये जो है ना वो उनको अपन अलग लिख रहे हैं। देखो उनको अपन अलग लिख रहे हैं। देखो इसको अलग लिखेंगे। देखो ये कितना है 2n-1। देखो 2n- है, 2n-1 आ जाएगा, फिर 2n-3 आएगा। देखो है नहीं दिख रहा है, कोई सही नहीं दिख रहा है। रेड वाला भी नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, मिटा देते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो इसी से लिख देंगे अपने। क्या ये देखो ये कितना है, देखो 2n, 2n है, यहाँ पे कितना है, देखो 2n-2 है। देखो जो सम टर्म्स है उनको अपन एक जगह लिख रहे हैं। देखो 4 2 ये लिख रहे हैं। देखो और जो दूसरी टर्म्स है देखो 2n-1 इनको अपन एक जगह लिख रहे हैं। देखो 2n-1 आएगा, यहाँ देखो 2n-3 भी आएगा। देखो 2n-3 भी आएगा। देखो फिर लास्ट में कितना आ जाएगा, देखो 3 1 आ जाएगा। देखो 3 1 आ जाएगा। नीचे फैक्टोरियल n है, देखो फैक्टोरियल n है और 2 की पावर n। देखो 2 की पावर n, ये ठीक है की बात याद है। थोड़ा सा अपन शॉर्ट में देखो इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो यहाँ से अपन इस पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं। देखो पूरे में से अब यहाँ देखो वो n बराबर 2 रखने से ही फायदा होगा कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। भैया एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन संभव ही नहीं हो पाएगी। एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन संभव ही नहीं हो पाएगी। तो ये तो अपन समझने के लिए बता रहे हैं। एग्जाम में ऑप्शन देख के ही करना अपने को। n बराबर 2 रखने से ऑप्शन पता लग रहा था भैया, n बराबर 2 रखने से अपने को पता लग रहा था कि ये ऑप्शन आएगा। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करेंगे वहाँ पे। यहाँ देखो अपन बात कर रहे हैं। देखो इसकी इसमें से अपन पूरे में से 2 कॉमन ले रहे हैं। देखो पूरे में से अगर अपन 2 कॉमन लेंगे तो कितने 2 बार आएंगे। देखो यहाँ से अगर अपन देखें तो 2 की पावर n बार आएगा। देखो सब जगह से अपन 2 बार ले रहे हैं। देखो यहाँ से ये बात ठीक है भी। टोटल ये 2n टर्म्स थी। देखो 2n टर्म्स थी टोटल, उसमें से n टर्म्स अपन ने यहाँ लिख दी, n टर्म्स यहाँ लिख दी। देखो अब सब जगह से अगर अपन 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर n बार आएगा। देखो यहाँ बन जाएगा कितना, देखो n बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा n-1 बन जाएगा। देखो लास्ट में आएगा 2 1 आएगा। देखो ये आएगा। देखो नीचे फैक्टोरियल n आ ही रहा है। देखो ये आ रहा है। इधर कितना आ रहा है, देखो ये स्टेप है वो कितनी आ रही है 2n-1, 2n-1 आ रहा है, 2n-3 आ रहा है। देखो ये आ रहा है। नीचे फैक्टोरियल n आ रहा है, 2 की पावर n आ रहा है। देखो ये आ रहा है। अब यहाँ देखो 2 की पावर n से तो 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगी। देखो ये ठीक है बात। 1 से n तक की संख्याओं का गुणा। देखो 1 से n तक की संख्याओं का गुणा, 1 से n तक की संख्याओं के गुणा को अपन क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल n कह सकते हैं। देखो फैक्टोरियल n कह सकते हैं। तो अब कितना आ रहा है इसका आंसर जो आ रहा है वो इतना ही तो आ रहा है भाई, वो स्टेप ही तो आ रही है। देखो
1 आ रहा है देखो, 1 हो गया, 3 हो गया देखो, फिर इसके आगे वाली जो स्टेप होगी वो 5 होगी देखो, चलता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा 2n माइनस 3 आएगा, 2n माइनस 1 आएगा देखो, अपॉन में कितना आ रहा है फैक्टोरियल n आ रहा है देखो, यानी इतना ही आंसर आ रहा है देखो, अपन देख रहे हैं यही स्टेप आ रहे हैं। तो एक इस तरीके से अपन इसकी कैलकुलेशन कर सकते थे, एक n बराबर 2 रखने से भी तुरंत हो जाती है, n बराबर 2 रखें या 3 रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लिख लो, इसको भी लिख लो आप लोग, देखिए साथ साथ लिख के देखो, देखिए एक बार देखो, आज अपन सीख रहे हैं केवल बेसिक चीजें सीख रहे हैं द्विपद प्रमेय की, 3-4 दिन पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय, इसमें सारी चीजें अपन देखेंगे। देखो आज अपन बात कर रहे थे, देखो द्विपद प्रमेय सबसे पहले इसाक न्यूटन नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसका जनरलाइजेशन किया था। दो प्रकार की द्विपद प्रमेय, वो दो प्रकार की होती है भाई, एन अगर धनात्मक पूर्णांक है तब तो अपन उसका प्रसार उस तरीके से लिख सकते हैं। देखो एन का मान अगर नेगेटिव है या फ्रैक्शनल नंबर है तब अपन देखेंगे, तब उसमें पदों की संख्या अनंत आती है, तब उसमें पदों की संख्या अनंत होती है, वो अपन देखेंगे। देखो आगे कोई भी पद अगर अपने को निकालना है, मान लो व्यापक पद यानी 5वां पद निकालना है, छठा पद निकालना है, वो अपन निकाल सकते हैं। देखो मध्य पद अगर निकालना है, मिडिल टर्म अगर अपने को निकालनी है तो अपने को ये देखना है कि एन सम में या विषम में। एन अगर सम में है तब तो मध्य पद आ जाएगा ny2 प्लस 1वां पद, तो आ जाएगा। देखो एन अगर विषम है तब मध्य पद आ जाएगा n प्लस 1/2वां पद और n प्लस 3/2वां पद, तो आ जाएगा। लिख लो इसको, देखिए एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो ऐसा ये दे रखा है, देखो एक इसका मध्य पद अपने को पूछा गया। देखो इसका मध्य पद अपने को पूछा गया। देखो ऑप्शन अपने को ऐसे दे रखे हैं, देखो पहला ऑप्शन अपने को ये दे रखा है, टाइप से ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो बताओ, देखिए आप लोग बताओ कौन सा मध्य पद आएगा इसका। सबसे पहले तो अपन देखेंगे, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, बाइनोमियल थ्योरम। देखो द्विपद में लगाने के लिए दो पद होने चाहिए। देखो तो यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसको अपन लिख सकते हैं देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, की पावर बन जाएगा एन बन जाएगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यहाँ से बन जाएगा कितना, देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 है, करके देख लो एक बार, सारे क्वेश्चन करके देखो। देखिए मध्य पद कितना आ जाएगा इसका, मध्य पद अपन देख सकते हैं। देखो मध्य पद हो जाएगा 2ny2 प्लस 1वां पद, यानी n प्लस 1वां पद, याद आएगा। मध्य पद आ जाएगा 2ny2 प्लस 1वां पद। अब n प्लस 1वां पद निकालना है, कितना आएगा देखो n प्लस 1वां पद 2ncn हो जाएगा। देखो 2ncn हो जाएगा। देखो x की पावर कितना आएगा, देखो 2n माइनस n, ये आएगा। देखो 1 अपॉन x की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, इतना आएगा।
इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा देखो, तो ये आएगा 2NCN, इसका मान आ जाएगा 2NCN आ जाएगा देखो। अब n बराबर 2 रख के चेक कर लो इसको, n बराबर 2 रख के चेक कर लेंगे कितना उत्तर आएगा देखो। n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा देखो, n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4C2 आएगा देखो, 4C2। n बराबर 2 रखेंगे इसका मान आ जाएगा 4C2 देखो। 4C2 का मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब n बराबर 2 ऑप्शन में रखो, कौन से ऑप्शन से 6 आएगा वो अपन देखेंगे देखो। n बराबर 2 ऑप्शन में रख देंगे, जिस ऑप्शन से 6 आएगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। n बराबर 2 रख के देखो कौन से 6 आ रहे हैं। फेस्ट के अंदर अपन रखेंगे देखो, फेस्ट में अगर अपन रखते हैं ऑप्शन में रख देंगे देखो, ऑप्शन में n बराबर 2 रखेंगे देखो। पहले ऑप्शन से अगर अपन देखें n बराबर 2 रखें तो कहां तक आएगा देखो, 3 तक लेना पड़ेगा देखो। लास्ट वाले इसमें n बराबर 2 रख के देख लेंगे देखो, यहाँ n बराबर 2 रखने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है देखो। तो 1 3 नीचे आ जाएगा कितना देखो, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा 2 की पावर 2 देखो। तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, इसका मान 3 आ रहा है, इसका मतलब ये सही उत्तर नहीं है देखो। सेकेंड अगर अपन देखें n बराबर 2 रखेंगे तो कहां तक आएगा, 1 3 5 तक आएगा देखो। नीचे n बराबर 2 रखेंगे तो वही फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बनेगा देखो। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 15 आएगा देखो। थर्ड अगर अपन देखें तो थर्ड में कितना आ जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 1 3, नीचे n बराबर 2 रखेंगे फैक्टोरियल 2 आएगा, साथ में 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, इसका मान 6 आएगा। तो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ तक अपने देखो 2 बातें की, एक तो कोई भी जनरल टर्म अपन कैसे निकाल सकते हैं, एक मध्य पद कैसे निकाल सकते हैं देखो। ये समझ रहे हो की बात, जनरल टर्म या मध्य पद अपन कैसे निकाल सकते हैं देखो। उसके बाद में देखो विशिष्ट पद ज्ञात करना, पर्टिकुलर टर्म ज्ञात करना है। देखो विशिष्ट पद का मतलब क्या होता है, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो, 2 मेथड अपन इसके लिए पढ़ेंगे। तो विशिष्ट पद का मतलब क्या है, कई बार ऐसे कहते हैं देखो, जैसे ये प्रसार दे दिया, मान लो x + 1/x की पावर दे दिया 20 दे दिया देखो, फिर कहेंगे कि इस प्रसार में x की पावर -17 का कोफिशिएंट बताओ देखो। मान लो x + 1/x की पावर 20 दे दिया, फिर ये कहते हैं कि इस प्रसार में x की पावर -17 का कोफिशिएंट क्या होगा देखो। तो x की पावर -17 का कोफिशिएंट निकालने के लिए एक तो अपन ये तरीका की पूरी टर्म लिखें, दूसरा तरीका ये है कि अपन सीधा ये देख लेंगे कि x की पावर -17 कौन से पद में आएगा, जिस पद में x की पावर -17 आएगा वो पद अपन निकाल के देख लेंगे फिर देखो। तो इसके 2 तरीके होते हैं देखो, एक तो ये तरीका होता है कि अपन इसके लिए जनरल टर्म लिख लें देखो। एक तरीका तो ये है देखो, जैसे x + 1/x की पावर 20 के प्रसार में अपने को x की पावर -17 का गुणांक देखना है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे x की पावर -17 कौन से पद में आएगा, सबसे पहले अपन वो देखेंगे देखो। तो वो देखने का एक तरीका तो ये है कि अपन व्यापक पद लिख लें देखो, जनरल टर्म लिख लें देखो अपन। अब जनरल टर्म कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 20CR आ जाएगा देखो, फिर यहाँ से आ जाएगा x की पावर कितना आ गया, जैसे 20 - R आ गया, फिर आ गया मान लो 1/x की पावर कितना आ गया, R आ गया देखो। अब यहाँ से आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, जैसे 20CR आ जाएगा। x की जो घातें हैं उनको एक जगह लिख लेंगे देखो, x की घातों को अपन एक जगह लिखेंगे तो ये आएगा 20 - कितना आ गया, 2R आ गया देखो। इसको अपन ऊपर लेंगे। अब अपने को x की पावर -17 का पद चाहिए देखो, x की पावर -17 का पद चाहिए देखो। तो ये जो घात है ना, इस घात को अपन रख देंगे किसके बराबर देखो, -17 के बराबर। इस घात को अपन -17 के बराबर रख के फिर अपन r का मान निकाल लेंगे देखो। यदि r का मान अगर आ जाता है, मान लो भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, जैसे r का मान 2 आ गया, अगर r का मान 2 आ जाएगा तो अपन कह देंगे कि ये कहाँ पे आएगा, तीसरे पद में आएगा देखो। r का मान अगर 3 आ जाएगा तो अपन कह देंगे कि ये चौथे पद में आएगा देखो। r का मान अगर आ गया मान लो 3/2 आ गया, तब अपन कह देंगे कि इस प्रसार में x की पावर -17 कहीं भी नहीं आएगा देखो। भाई r का मान 3/2 थोड़ी हो सकता है, r तो क्या है देखो, एक पद संख्या है, r है वो तो क्या है, एक पद संख्या है। तो अगर r का मान मान लो 3/2 आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है, मान लो फ्रैक्शनल नंबर आ जाता है या नेगेटिव नंबर आ जाता है, तब अपन कह देंगे कि ऐसा पद उस प्रसार में विद्यमान नहीं होगा देखो। तो एक तरीका तो ये है कि अपन r का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं देखो, एक सीधा ही शॉर्ट मेथड है, उससे भी अपन r का मान निकाल सकते हैं देखो। तो सबसे पहले अपन ये देख लेंगे x की पावर -17 कौन से पद में आएगा, फिर वो पद निकाल के देखेंगे देखो। तो लिख लो, एक तरीका लिख लेना इसका देखो।
ये लिख लेना प्रसार में r प्लस, दोनों तरीके में लिखा रहा हूँ देखो, प्रसार में r प्लस 1वां पद ज्ञात कर। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समझना देखिए, प्रसार में r प्लस 1वां पद ज्ञात कर। प्रसार में r प्लस 1वां पद ज्ञात कर x की घात को, प्रसार में r प्लस 1वां पद ज्ञात कर x की घात को, जो विशिष्ट पद ज्ञात करना है, जो विशिष्ट पद ज्ञात करना है, उसमें x की घात के बराबर रखते हैं, उसमें x की घात के बराबर रखते हैं, उसमें x की घात के बराबर रखते हैं। एक जनरल तरीका अपन लिख रहे हैं, बाकी शॉर्ट तरीके से होंगे देखो सारे क्वेश्चन। प्रसार में r प्लस 1वां पद ज्ञात कर x की घात को, जो विशिष्ट पद ज्ञात करना है उसमें x की घात के बराबर रखते हैं देखो, जिससे r का मान प्राप्त होता है, जिससे r का मान प्राप्त होता है। जिससे विशिष्ट पद लिखते हैं, जिससे विशिष्ट पद लिखा जाता है, जिससे विशिष्ट पद लिखा जाता है। आर का मान अगर मान लो 3 आ जाएगा तो अपन कहेंगे कि चौथा पद होगा, आर का मान 4 आ जाएगा तो 5वां पद हो जाएगा। यानी ये तो ये देखो एक जनरल तरीका है, जैसे r प्लस 1वां पद अपन ज्ञात करेंगे, r प्लस 1वें पद में x की घात को, जो अपने को विशिष्ट पद ज्ञात करना है उसकी घात के बराबर रख देंगे देखो, x की घात को जो विशिष्ट पद ज्ञात करना है उसमें जितनी x की घात है उसके बराबर रखेंगे देखो, जैसे अभी अपन देख रहे थे, उससे अपने पास r का मान आ जाएगा, r का मान आ जाएगा, उससे अपन क्या लिखेंगे फिर विशिष्ट पद लिखेंगे देखो, उससे विशिष्ट पद लिखा जाता है देखो। एक अपन शॉर्ट मेथड देख रहे हैं देखो, सीधा वो फॉर्मूला अपन याद कर लेंगे तो उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे देखो। शॉर्ट मेथड अपन देख रहे हैं, जैसे x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा है, की पावर n है देखो, x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा की पावर n है देखो, के प्रसार में x की पावर m tr प्लस 1 में आता है, tr प्लस 1 में आता है, तब r का मान निकालने का ये सूत्र होता है, तब r का मान निकालने का सूत्र होता है देखो, n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र होता है। r बराबर होता है n, लिख लो मैं बता दूंगा देखो, r बराबर होता है n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इसका मान क्या आना चाहिए देखो, प्राकृत संख्या आना चाहिए देखो, ऋणात्मक पूर्णांक अपन कह सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक इसका मान आना चाहिए देखो, ऐसे लिख देते हैं अपन, r बराबर आ गया n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ गया देखो, ये लिख देंगे यदि r का मान, यदि r का मान ऋणात्मक, यदि r का मान ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल नंबर हो देखो, तब वह पद प्रसार में विद्यमान नहीं होगा, तब वह पद प्रसार में विद्यमान नहीं होगा। जैसे r का मान अगर मान लो नेगेटिव आ जाता है, यदि r का मान ऋणात्मक आ जाता देखो, यदि r का मान अगर ऋणात्मक आ जाए या भिन्नात्मक आ जाए, तब वह पद प्रसार में विद्यमान नहीं होगा देखो। एक बार दोबारा सुनेंगे देखो, इधर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी प्रसार अपने को दिया हुआ उसकी कंपैरिजन अपन इससे करेंगे देखो, अगर ऐसे फॉर्म है तो इससे अपन कंपैरिजन कर लेंगे देखो, प्लस माइनस को छोड़ देंगे, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है देखो। x की अपन घात देखेंगे देखो, x की घात यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा देखो, यहाँ जो घात है उसको अपन n कहेंगे देखो। मान लो अपने को x की पावर 17 वाला पद ज्ञात करना है, तो m का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा देखो। फिर वो सारे मान इस फॉर्मूले में रखेंगे, जिससे अपने पास क्या आ जाएगा, r का मान आ जाएगा देखो। अगर r का मान आ गया मान लो 5, तो पद कौन सा हो जाएगा देखो, छठा हो जाएगा देखो। r का मान अगर 3 आ गया तो पद कौन सा हो जाएगा, चौथा, ये आ जाएगा देखो।
आर का मान अगर नेगेटिव आ जाता है या फ्रैक्शनल नंबर आ जाता है तब अपन कहेंगे कि ऐसा पद उस प्रसार में नहीं आएगा। देखो ऐसा पद उस प्रसार में विद्यमान नहीं होगा। देखो अभी कैसे आता है ये सूत्र वो भी अपन देख सकते हैं। देखो लिख भी लेना इसको साथ में, आप थोड़ा सा अपन देख सकते हैं। देखो कैसे आता है, वही जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। देखो अपने जनरल टर्म अपन निकाल रहे हैं। देखो जनरल टर्म अपन निकाल रहे हैं। देखो निकालो इसका r प्लस 1वां पद लिखो, देखिए कितना आएगा। r प्लस 1वां पद इसका लिखेंगे। देखो कितना आ जाएगा r प्लस 1वां पद, क्या फॉर्मूला हो जाएगा। देखो NCR आएगा। देखो x की पावर अल्फा की पावर हो जाएगा कितना, देखो n माइनस r, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा की पावर कितना हो जाएगा r हो जाएगा। सबसे पहले इस प्रसार में अपन जनरल टर्म लिख रहे हैं। देखो r प्लस 1वां पद लिख रहे हैं। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा। देखो NCR x की घातों को मैं एक जगह लिख रहा हूँ। देखो प्लस माइनस 1 की पावर r आएगा, उसको तो मैंने अलग लिख दिया। देखो इसको तो अलग लिख दिया। x की पावर है उनको अपन एक जगह लिख रहे हैं। देखो यहाँ से x की पावर आएगा कितना, देखो अल्फा n माइनस अल्फा r, ये स्टेप ऊपर चली जाएगी तो कितना आ जाएगा माइनस बीटा r, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा। देखो यहाँ देखो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो कि अल्फा को अंदर गुणा किया। देखो ये n अल्फा माइनस अल्फा r हो गया, ये ऊपर जाएगा तो माइनस बीटा r हो जाएगा। अब अपने को कौन सा पद चाहिए, x की पावर m वाला पद चाहिए। देखो तो इसको अपन किसके बराबर रख देंगे, m के बराबर रख देंगे। देखो x की पावर m के पद के लिए x की पावर m के पद के लिए इसको अपन रख देंगे m के बराबर रख देंगे। बराबर आ जाएगा कितना, m आ जाएगा। अब यहां से अपने को किसका मान निकालना है। देखो n का r का मान निकालना है। देखो तो आ जाएगा कितना, देखो n अल्फा माइनस m, ये तो हो गया। देखो n अल्फा हो गया, m को उधर लेंगे। देखो n अल्फा माइनस m, इस स्टेप को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा साथ में r आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा। देखो r बराबर कितना हो जाएगा, n अल्फा माइनस m अपॉन में कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो वही फॉर्मूला आ रहा है। देखो तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर सीधा अपन सूत्र याद रखें तो ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। देखो सीधा r का मान इस सूत्र से निकाल लेंगे। देखो अपन दोनों तरीके अपन ध्यान में रखेंगे। देखो जनरल टर्म अपन लिखे और फिर अपन वो पद देख सकते हैं या ऐसे अपन देख सकते हैं। जो भी प्रसार दिया हुआ इससे कंपैरिजन कर लेंगे। देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, याद करो। देखिए इसको एक बार, x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा की पावर n के प्रसार में x की पावर m वाला पद अगर देखना है तो r का मान इस सूत्र से निकालेंगे। देखो r बराबर हो जाएगा कितना, देखो n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। r का जितना मान आएगा वो अपन यहाँ पे रख देंगे। r का मान अगर 5 आएगा तो पद हो जाएगा छठा पद हो जाएगा। देख सकते हैं ना। देखो इस तरीके से कोई भी अपन क्वेश्चन करके देख रहे हैं। मान लो x प्लस 1/x की पावर 8 है। देखो x प्लस 1/x की पावर 8 के प्रसार में आपने को पूछा गया। देखो x रहित पद, इंडिपेंडेंट ऑफ x से स्वतंत्र पद या x रहित पद पूछा गया। x प्लस 1/x की पावर 8 के प्रसार में x रहित पद अपने को पूछा गया। देखो ये अपने को पूछा गया। देखो सारे एक बार समझेंगे। देखो इधर x रहित पद का मतलब कौन सा पद हो गया। देखो x की पावर 0 वाला पद, x की पावर 0 वाला पद यहाँ पे अपने को पूछा गया। देखो इससे कंपैरिजन करेंगे। देखो x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा की पावर n के प्रसार में यदि x की पावर m की अपन बात करते हैं तो इससे कंपैरिजन कर लो। देखो इससे कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा। इससे अगर कंपैरिजन करें तो अल्फा का मान तो कितना हो जाएगा। देखो 1 हो जाएगा। बाकी से कोई मतलब नहीं है, x की घात देखनी है। देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो अल्फा का मान तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो बीटा का मान भी कितना हो जाएगा। देखो 1 बीटा का मान भी 1 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो m का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा। बताओ ठीक है की बात। इससे अपने कंपैरिजन किया। देखो
इससे अपन ने कंपैरिजन कर लिया, देखो इसका ये आ गया। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे, देखो आर का मान निकालेंगे। आर का मान अभी अपन ने पढ़ा था सूत्र एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र होता है। आर बराबर होता है एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा होता है। देखो एन का मान हो जाएगा 8, अल्फा का मान 1, एम का मान 0, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा। यानी आर का मान कितना आ गया 4, आर का मान 4 आया, इसका मतलब पद कौन सा हो जाएगा 5वां। आर का मान 4 आ रहा है, इसका मतलब पद हो जाएगा 5वां। तो अपने को केवल यही पूछा जाता है कि x से स्वतंत्र पद कौन सा है, तो अपन कहते हैं 5वां। अब यहाँ मान लो पद निकालना भी है तो 5वां पद निकाल लो, कौन सा आएगा, देखो 5वां पद निकाल सकते हैं ना, 5वां पद इसका। 5वां पद अगर निकालना है तो आर का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x की पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल। 8c4 का मान अभी अपन ने निकाला था, कितना आएगा देखो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, 4 को उल्टा लिख देंगे, ये 5 8 को उल्टा 4 स्थान तक लिख देंगे। देखो ऐसे ही 4 का मान लिख देंगे, देखो 4 को सीधा लिख देंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो ये इससे, यानी कितना आ जाएगा 17। तो अपने को अगर ये पूछा जाता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 के प्रसार में x रहित पद कितना होगा, तो अपन देख सकते हैं 70 होगा। देखो x रहित पद कितना होगा 70 होगा, ये अपन कह सकते हैं। 5वां पद होगा, ये भी अपन कह सकते हैं। 5वां पद होगा, अपन ये देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, देखो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे थे। के प्रसार में अपने को x की पावर -17 का कोफिशिएंट पूछा गया। देखो x की पावर -17 का गुणांक अपने को पूछा गया। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उससे कंपैरिजन करेंगे। देखो अल्फा का मान तो कितना हो गया, देखो इसको तो अपन कहेंगे अल्फा का मान 4, माइनस प्लस से इससे कोई मतलब नहीं है। देखो केवल अपने को x की घात देखनी है। देखो बीटा का मान कितना हो जाएगा 3, n का मान कितना हो गया 15, ये n हो गया। देखो ये x की पावर m है, तो m का मान कितना हो गया -17, m का मान हो जाएगा -17। आर का मान निकालेंगे, देखो आर का मान कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना इनका मान। आर का मान सूत्र होता है देखो एन अल्फा माइनस एम, सूत्र ही होता है एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये बात सारे समझ रहे हो क्या। देखो इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, x की पावर अल्फा बीटा से उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा से अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, देखो अल्फा का मान 4 हो जाएगा, बीटा का मान 3 हो जाएगा। देखो n का मान 15 हो गया, m का मान -17 हो गया। देखो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ऊपर तो आ जाएगा 77 और नीचे आ जाएगा 7। आर का मान कितना हो गया 11 हो गया। आर का मान 11 हो गया। बोलो ये बात समझ रहे हो क्या सारी। आर का मान 11 आ गया, इसका मतलब पद कौन सा हो जाएगा, देखो 12वां हो गया। अब अपने को x की पावर -17 का गुणांक निकालना है, तो अपने को पद भी निकालना पड़ेगा। देखो तो 12वां पद निकाल लो, कितना आएगा, देखो 12वां पद इसका निकाल सकते हैं ना। 12वां पद आर का मान कितना हो जाएगा 11, 15 से 11 आ जाएगा। देखो करके देखो भी सर, x की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा कितना 15 माइनस 11 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर कितना हो जाएगा 11 ये आ जाएगा। पंद्रह सी 11 को अपन लिख सकते हैं, देखो 15 सी 4 लिख सकते हैं। देखो ये लिख आधे से ज्यादा हो ना, जैसे 15 है तो 8 से ज्यादा हो तो अपन वही लिख लेते हैं इसको।
यहाँ x की पावर कितना बन जाएगा देखो, ये 16 बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा देखो, ये माइनस आ जाएगा, x की पावर आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे देखो, -15 C4 का मान अपन निकाल सकते हैं, 15 को उल्टा लिख देंगे 4 स्थान तक देखो, तो 15 गुणा कितना हो जाएगा देखो, 14 गुणा 13 12, नीचे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये आ जाएगा। यहाँ से x की पावर आ जाएगा -17 आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से अगर अपन कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा टोटल कितना देखो, -1365, x की पावर हो जाएगा -17। सारे समझ रहे हो इस बात को? x की पावर -17 का गुणांक कितना आ जाएगा देखो, -1365। ये अपना आंसर हो जाएगा। अपने को x की पावर -17 का कोफिशिएंट पूछा गया था, तो कोफिशिएंट कितना आएगा, -1365, ये आ जाएगा। ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे ना, बता देना भैया, आप आराम से समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ देखो अपन बात कर रहे हैं इसके प्रसार में x की पावर -17 की गुणा की बात कर रहे हैं देखो, तो अपने उससे कंपैरिजन कर लिया, अल्फा बीटा n का मान आ गया, m का मान आ गया देखो, फिर अपन कैलकुलेशन कर रहे थे, कैलकुलेशन अपन करके देखिए देखो। कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं देखो ऐसे ही। ये क्वेश्चन दे रखा है देखो, एक के प्रसार में x से स्वतंत्र पद पूछा गया है। इसके प्रसार में x से स्वतंत्र पद क्या आएगा वो पूछा गया देखो। देखो पहले थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे अपन, बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देंगे देखो पहले। तो देखो देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग सकता है, फिर थोड़ा सा अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे में तो लगेगी नहीं बाइनोमियल थ्योरम। कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको देखो देखिए, यहाँ देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, थोड़ा सा ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा देखो। x यहाँ पे x है, इस x को अपन लिख सकते हैं देखो x की पावर 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं देखो, लिख सकते हैं ना। ऐसे ये जो 1 है इसको अपन लिख सकते हैं 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं देखो। ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब बन जाएगा देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब बन जाएगा, तो फिर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अपन लगा देंगे देखो, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab, तो ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा देखो, ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी। फिर देखो यहाँ नीचे आ जाएगा कितना देखो, x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, ये आ जाएगा देखो। यहाँ देखो x माइनस 1 है, इसको भी देखो x माइनस 1 है, इसको भी अपन लिख सकते हैं देखो अंडर रूट x माइनस 1, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है देखना, अंडर रूट x प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। x माइनस 1 को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट x माइनस 1 अंडर रूट x प्लस 1 लिख सकते हैं। इसमें से अपन अंडर रूट x कॉमन ले सकते हैं, तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट x माइनस 1 बन जाएगा, की पावर आ जाएगा 10 आ जाएगा, की पावर 10 आ गया। अब अंडर रूट x माइनस 1 से अंडर रूट x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट x माइनस 1 से अंडर रूट x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ, क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, जानते हैं अपन, फॉर्मूला होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, ये फॉर्मूला होता है देखो। तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो, इसका फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो a प्लस b का मतलब हो जाएगा x की पावर 1/3 प्लस 1, a प्लस b होता है देखो, ये a हो गया ये b हो गया देखो, तो a प्लस b लिख दिया मैंने। फिर आएगा a स्क्वायर माइनस ab हो जाएगा देखो, प्लस b हो जाएगा देखो, b हो जाएगा।
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स की पावर 2y3 माइनस एक्स की पावर 1y3 प्लस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1, नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स की पावर आ जाएगा 10 आ जाएगा। अंडर रूट एक्स से ये कैंसिल कर देंगे अपन, इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो गया, हो जाएगी ये बताओ। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखना है क्वेश्चन इस तरीके से अपन देख सकते हैं, देखो लेकिन ज़्यादा नहीं पूछे जाते ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ अपन देख रहे हैं ये बन गया, देखो x की पावर 1/3 प्लस 1 बन गया, देखो x की पावर 1/3 प्लस 1 बन जाएगा। देखो इसमें अंडर रूट एक्स का भाग दे देंगे तो देखो अंडर रूट एक्स का भाग देंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 10 हो गया। इस 1 से ये 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये अपन देख सकते हैं, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, की पावर हो जाएगा 10। आप सारे अपनी कॉपी के अंदर निकालेंगे, स्वतंत्र पद निकालेंगे, देखिए अल्फा का मान देखो, बीटा का मान देखो कितना आएगा, करके देखो एक बार, सारे करो भी अपनी कॉपी के अंदर। उससे कंपैरिजन करें तो देखो अल्फा का मान तो कितना हो गया, देखो अल्फा बराबर तो हो जाएगा 1/3, बीटा का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, एन का मान हो गया 10, एम का मान कितना हो जाएगा 0 अक्ष से स्वतंत्र पद की अपन बात कर रहे हैं, देखो अक्ष से स्वतंत्र पद की अपन बात कर रहे हैं, देखो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो फॉर्मूला होता है एन अल्फा देखो माइनस एम हो जाएगा, देखो एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, फॉर्मूला होता है एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो 10y3 6 हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 5 बन जाएगा, बोलो ठीक है की बात। यहाँ से आ जाएगा कितना, देखो ये आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आर का मान अगर 4 आ गया तो पद कौन सा हो जाएगा, देखो 5वां पद 5वां हो जाएगा। अब अगर अपने वो निकालना है तो 5वां पद अपन निकाल सकते हैं, अगर निकालना हो तो 5वां पद अपन निकाल सकते हैं। इस तरीके से अपन देख सकते हैं, देखो विशेष पद से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के अपॉन एक्स है, देखो एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट है वो अपने को दे रखा है 270 दे रखा है, तब अपने को k का मान पूछा गया है। एक्स का गुणांक अपने को यहाँ पे दे रखा है। पहले तो ये बताओ, देख कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ भाई। सबसे पहले अपन ये देख लेंगे, देखो एक्स की पावर 1 वाला पद कौन सा होगा, देखो एक्स की पावर 1 का गुणांक अपने को इतना दे रखा है, देखो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x की पावर 1 का गुणांक इसमें देख लेंगे। देखो ये देखेंगे कि x की पावर 1 कौन से पद में आएगा, वो पद अपन निकाल लेंगे, फिर x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट आएगा उसको अपन बराबर रख देंगे, 270 के बराबर रख देंगे, है ना। तो सेम उसी तरीके से अपन करेंगे। सबसे पहले निकालो, देखिए r का मान निकालो कितना आएगा इसके अंदर, यही क्वेश्चन है, करके देखो भी सारे। अभी थोड़ा प्रैक्टिस अपन करके देखते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन।
अल्फा का मान तो कितना हो जाएगा देखो 2, बीटा का मान हो जाएगा 1, एन का मान 5, एम का मान 1, याद है। सबसे पहले अपन आर का मान निकाल लेंगे। आर का मान होता है देखो, सूत्र होता है एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यानी 9/3 यानी कितना आएगा 3। आर का मान 3 आ गया। करके देखो सारे, प्रैक्टिस के लिए करके देखा करो सारे क्वेश्चन। आर बराबर 3 आ गया तो पद कौन सा हो जाएगा देखो, फोर्थ टर्म हो गया देखो, ये आ गया। चौथा पद अपन निकाल सकते हैं, देखो कितना आएगा चौथा पद 5c3 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा 5 माइनस 3, ये आ जाएगा। के अपॉन एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, कैलकुलेशन अपन करेंगे इसकी तो देखो 5c3 का मान कितना हो जाएगा देखो 10, लिख सकते हैं ना 5c2, 5c3 का मान 10 आ जाएगा देखो, 5c3 का मान 10 हो जाएगा देखो। के क्यूब आएगा देखो, एक के क्यूब आ गया देखो। एक्स की पावर कितना बन जाएगा, एक्स की पावर 4 इंटू आ गया 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स क्यूब से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 10 के क्यूब एक्स आ जाएगा देखो। तो वैसे अगर अपन देखें तो चौथा पद इतना आएगा देखो, चौथा पद इतना आ जाएगा देखो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है देखो, एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट इतना दे रखा है, वैसे एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट इतना आ रहा है देखो, इतना आ रहा है देखो। एक्स की पावर 1 का जो अपने को कोफिशिएंट दे रखा है वो कितना दे रखा है देखो 270 दे रखा है, 270 दे रखा है। यहाँ से अगर अपन देखें तो एक्स की पावर 1 का गुणा कितना देखो 10 के क्यूब है। दोनों को बराबर रख देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे देखो। इससे ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी देखो, यहाँ से के क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, इसको अपन 3 का क्यूब लिख सकते हैं, के बराबर कितना हो जाएगा 3। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे सेकंड ग्रेड में, इस टाइप के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। इस प्रसार में एक्स की पावर 1 का गुणांक अपने को इतना दे रखा है, तब के का मान अपने को पूछा गया था। तो एक्स की पावर 1 का गुणांक अपन देख रहे थे देखो, सुनेंगे सबसे पहले अपन ये देखेंगे एक्स की पावर 1 वाला पद कौन सा होगा, वो पद अपन ने निकाल लिया देखो। फिर उसमें देख रहे थे एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट इतना आ रहा था देखो, इसको अपने बराबर रख दिया, उसके बराबर रख दिया, उसके बराबर रखा देखो। एक क्वेश्चन ये घर से करके लाना देखो आप ऐसा। के प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद (405) आता है, तब वही अपने को के का मान यहाँ निकालना है, के का मान निकाल के अपने को देखना है। बाद में देख लेना, करके देख सकते हो ना। बेअक्स से स्वतंत्र पद है तो आर का मान निकाल लेंगे, फिर वो पद देख लेंगे, उसको बराबर रख देंगे, 405 के बराबर रख देंगे, के का मान आ जाएगा। देखो सेकंड ग्रेड 2018 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2018 में।
ये दे रखा था देखो x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10 की प्रसार में अपने को x की पावर 4 का गुणांक अपने को पूछा गया था। देखो करके देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन ये देखेंगे x की पावर 4 कौन से पद में आएगा। देखो सबसे पहले अपन ये देखेंगे x की पावर 4 कौन से पद में आएगा। देखो तो इससे कंपैरिजन करेंगे। देखो 1/2 वगैरह से कोई मतलब नहीं है, x की अपने को घात देखनी है। देखो तो अल्फा का मान तो कितना हो गया, देखो 1, अल्फा का मान 1 हो गया। देखो बीटा का मान कितना हो जाएगा, 2, बीटा का मान 2 हो जाएगा। देखो अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, बीटा बराबर 2 हो जाएगा। देखो n बराबर कितना हो जाएगा, 10, m बराबर कितना हो जाएगा, 4। सबसे पहले अपन ये देखेंगे x की पावर 4 है वो कौन से पद में आएगा, वो अपन देखेंगे। देखो x की पावर 4 है वो कौन से पद में आएगा, वो अपन देखेंगे। देखो r का मान अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो n अल्फा होता है सूत्र, n अल्फा माइनस m अपॉन में होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कितना आएगा, 2। r का मान 2 आ गया, r का मान 2 आ जाएगा। r बराबर 2 आने का मतलब पद कौन सा हो जाएगा, देखो तीसरा, पद तीसरा हो जाएगा। देखो पद हो जाएगा तीसरा। तीसरा पद हो जाएगा। अब तीसरा पद निकालो तो सारे ही। तीसरा पद अपन निकाल रहे हैं, कितना आएगा, देखो 10c2 आएगा। तीसरा पद अगर निकालेंगे तो r का मान 1 कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 10c2 यहाँ से आएगा, देखो xy2 की पावर आएगा 10 माइनस 2 ये आएगा। देखो माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आएगा 10c2 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। ये हो गया। यहाँ से माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, x की पावर ऊपर आ जाएगा 8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x की पावर 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पूरी कैलकुलेशन करेंगे। 10c2 को अपन लिख सकते हैं, देखो 10 को उल्टा लिख देंगे 2 स्थान तक, ऊपर बन जाएगा 9 बन जाएगा। देखो नीचे 2 की पावर 8 आ रहा है, x की पावर आ जाएगा 4 आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करें, कितना आ रहा है इसका मान, 405/256, x की पावर 4 आ जाएगा। तो ये आंसर ही हो जाएगा। देखो ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया, अभी ये आंसर आ जाएगा। 405/256 उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो समझना इधर। सेकंड ग्रेड 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 + xy3 की पावर n के प्रसार में x की पावर 7 व x की पावर 8 के गुणांक बराबर है। तब अपने को n का मान पूछा गया था। अब एक तो वो तरीका है कि वैसे r का मान निकाल के फिर अपन देखेंगे भाई x की पावर 7 कहाँ पे आएगा, x की पावर 8 कहाँ पे आएगा। अब 2 मान अपने को निकालने तो 2 बार r निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जनरल टर्म निकाल लो सीधी, ये सीधी जनरल टर्म अपन निकाल लेंगे। देखो वैसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन 2 बार अपने को r का मान निकालना पड़ेगा, काफी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। सीधा ही अपन जनरल टर्म निकाल लेते हैं। देखो यहाँ समझ रहे हो बात, कितना आ जाएगा, देखो इसका व्यापक पद कितना आ जाएगा, r + 1वां पद कितना आ जाएगा, देखो इसका NCR 2 की पावर कितना हो जाएगा, देखो n - r x अपॉन 3 की पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ये हो जाएगा
वैसे भी आप निकाल सकते हो, बाकी सीधा अपन ये देख, दो बार अपने को x की पावर 7 और x की पावर 8 के लिए अलग अलग r का मान निकालना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कि अपन व्यापक पद ही निकालने देंगे, जनरल टर्म ही अपन निकालने देंगे, जनरल टर्म ही अपन सीधी निकालने देंगे। यहाँ से ही आ जाएगा कितना देखो NCR 2 की पावर n माइनस r आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 3 की पावर r, x की पावर r आ जाएगा, x की पावर r आ जाएगा। यहाँ तक सही है ये बात? जनरल टर्म मैंने लिख ली, व्यापक पद लिख लिया। देखो अब यहाँ आपने वो क्या दे रखा, देखो x की पावर 7 का कोफिशिएंट और x की पावर 8 का कोफिशिएंट बराबर है। देखो x की पावर 7 का गुणांक है वो बराबर है किसके, देखो x की पावर 8 के गुणांक के, इसके बराबर है। x की पावर 7 का गुणांक है वो बराबर है किसके, x की पावर 8 के गुणांक के बराबर है। x की पावर 7 अपने को कब मिलेगा, देखो यहाँ पर r बराबर अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे x की पावर 7 बन जाए, x की पावर 7 का गुणांक देखने के लिए तो अपन r बराबर 7 रख देंगे। देखो और x की पावर 8 का कोफिशिएंट देखने के लिए r बराबर अपन 8 रख देंगे। देखो यहाँ तो x की पावर 7 का गुणांक कितना आ जाएगा, देखो r बराबर अपन रखेंगे 7, तब x की पावर 7 बनेगा। देखो वहाँ पे बोलो ये बात ठीक है? x की पावर 7 कब बनेगा, जब अपन r बराबर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। देखो यहाँ पे तब x की पावर 7 बनेगा। देखो तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, देखो NC7 2 की पावर कितना हो जाएगा, देखो n माइनस 7, नीचे हो जाएगा 3 की पावर 7, ये हो गया। देखो x की पावर 7 का गुणांक तो इतना हो जाएगा। देखो ये बात ठीक है? x की पावर 8 का गुणांक कितना आएगा, देखो x की पावर 8 का गुणांक r की जगह अपन 8 रख देंगे। देखो इसमें r की जगह 8 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो NC8 2 की पावर हो जाएगा, देखो n माइनस 8, नीचे आ जाएगा 3 की पावर 8, ये आ जाएगा। सबसे पहले अपने जनरल टर्म लिख ली, फिर इसकी कैलकुलेशन अपन कर रहे थे। x की पावर 7 कब मिलेगा, जब अपन r बराबर 7 लेंगे। देखो 8 कब मिलेगा, जब अपन r बराबर 8 लेंगे। देखो याद तक ठीक है ये बात? 2 की पावर n माइनस 7 है। देखो इससे ये स्टेप अपन कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहाँ इसकी पावर -1 बच जाएगा। देखो यहाँ 3 की पावर 7 है। देखो इससे अपन ये कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहाँ 1 हो जाएगा। देखो ये 1 हो जाएगा। इस स्टेप को मैं उधर ले जाता हूँ। देखो NC7 अपॉन में आ जाएगा NC8, ये आ गया। देखो NC8 को मैं उधर ले गया। देखो यहाँ देखो 2 की पावर -1 है, नीचे 1/3 है। देखो तो कितना बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा कि 2 की पावर -1 है, नीचे 1/3 है, तो 1/6 बन गया। देखो 1/6 बन गया। देखो अब इस स्टेप को सोल्व करने का एक शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, और बार बार ये स्टेप आती रहेगी। देखो अपने तो एक तो ये तरीका है कि उसको बड़े तरीके से अपन सोल्व करें, एक शॉर्ट तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो अलग से एक फॉर्मूला आप याद कर लेना। देखो जैसे कैसे आता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो NCR अपॉन NCR प्लस 1 है। देखो तो इसको लिखने का सीधा सा तरीका होता है। देखो जो बड़ा है उसको तो ऐसा कैसा लिख दो। देखो यहाँ बड़ा कितना है, R+1 है, तो R+1 को ऐसा कैसा लिख देंगे। देखो ऐसा लिख देंगे। जो छोटा है उसको और छोटा कर देंगे, छोटा है उसको और छोटा कर देंगे, R छोटा है तो उसको और छोटा कर देंगे, यानी n में से उसको घटा देंगे। जो बड़ा है वो तो ऐसा कैसा रहेगा। देखो दूसरी जगह लिखना है, नीचे है तो ऊपर लिख देंगे, ऊपर है तो नीचे लिख देंगे। देखो R+1 है तो R+1 को ऐसा कैसा लिख दिया। देखो जो छोटा है उसको और छोटा कर देंगे। देखो तो छोटा आदमी तो उसको और दबाया जाता है। देखो तो ये और छोटा कर देंगे, उसको n-r कर देंगे। देखो अब यहाँ पे अपन बात करें, देखो ये स्टेप कैसे आती है वो देख लेते हैं अपन। भाई वैसे भी अपन देख सकते हैं ये स्टेप। वैसे अगर अपन देखें तो देखो कितना आएगा, ये था ना इसके नीचे। इस स्टेप का मान अगर वैसे देखें तो देखो NCR का मतलब हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। देखो NCR+1 का मतलब है देखो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r+1 और फैक्टोरियल n माइनस r+1। ये देखो इस फैक्टोरियल n से तो फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्टेप ऊपर चली जाएगी, ये स्टेप ऊपर चली जाएगी ना, तो ऊपर बन जाएगा देखो r+1 फैक्टोरियल r+1 बन जाएगा, साथ में आ जाएगा देखो n माइनस r-1, ये आ जाएगा। देखो नीचे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल r आ जाएगा और फैक्टोरियल n माइनस r आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, कितना आएगा। देखो अब बड़े फैक्टोरियल को अपन छोटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो तो फैक्टोरियल r+1 को अपन लिख सकते हैं, देखो r+1 इंटू फैक्टोरियल r, ऐसे लिख सकते हैं। देखो नीचे फैक्टोरियल r है, देखो फैक्टोरियल r है। देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, n-r-1 में, और इसमें बड़ा कौन सा है, n-r बड़ा है। भाई यहाँ देखो अपन n में से क्या घटा रहे हैं, r+1 घटा रहे हैं। देखो बड़ी संख्या घटाएंगे तो छोटा होगा ही,
भी n में से अपन r+1 घटा रहे हैं, कोई भी मान लेके देख लो, n बराबर आपने 5 ले लिया, मान लो r बराबर आपने 2 ले लिया, देखो n बराबर अगर 5 लेते हैं, r बराबर 2 लेते हैं, तो इसका मान तो कितना आएगा, 2 आएगा, जबकि इसका मान कितना आएगा, देखो 3 आएगा, तो ये बड़ा है देखो। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस r को अपन लिख सकते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 लिख सकते हैं देखो, और ऊपर ये है देखो n माइनस r माइनस 1 है। अब इस स्टेप से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो r+1 अपॉन कितना आ जाएगा, देखो n माइनस r आ जाएगा। तो अगर ये सीधी अपन स्टेप अगर याद रखते हैं तो देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी अपने को, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी देखो, तो बार बार आती रहेगी ये स्टेप। NCR अपॉन NCR+1 है, तो जो बड़ा है उसको तो ऐसा कैसा लिख दो देखो, और छोटा है उसको और छोटा करके लिख दो देखो, नीचे तो ऊपर लिख देंगे, ऊपर है तो नीचे लिख देंगे देखो। NCR अपॉन NCR+1 है, तो R+1 को ऐसा कैसा लिख दिया, R को अपन ने घटा के लिख दिया, इसमें से n में से घटा के लिख दिया देखो। तो सेम वही यहाँ अपन देख सकते हैं देखो, ये लिख लेना भाई ये स्टेप आप लोग। इसकी कैलकुलेशन कर रहे थे देखो अपन, बोलो ये ठीक है कि यहाँ तक समझ रहे हो सारे। यहाँ देखो बड़े को ऐसा कैसा लिख देंगे देखो, 8 लिख दिया मैंने, बड़े को ऐसा कैसा लिख देंगे देखो, छोटे को और छोटा करके लिख देंगे देखो, इधर 1/6 था ये देखो, NC 7 अपॉन NC 8 था, तो मैंने बड़े को तो ऊपर लिख दिया देखो, और छोटे को और छोटा करके लिख दिया देखो। अब इसकी कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं देखो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो बन जाएगा देखो 48, इधर आ जाएगा n-7, यहाँ से अगर अपन n का मान देखें तो कितना आएगा देखो 55 ये उत्तर था देखो, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था। दोबारा अपन देखते हैं एक बार, देखो ये दे रखा था x की पावर 7 और x की पावर 8 का गुणांक बराबर है देखो। तो सबसे पहले अपन ने देखो व्यापक पद निकाल लिया, जनरल टर्म अपन ने निकाल लिया देखो। x की पावर 7 का गुणांक देखने के लिए अपन ने r की जगह रख दिया 7, तो x की पावर 7 का गुणांक आ गया था। फिर r बराबर 8 रखा तो x की पावर 8 का गुणांक आ गया था देखो। फिर अपन इन दोनों को बराबर रख के सोल्व कर लेते देखो, तो ये स्टेप बनी थी देखो, ये स्टेप। फिर इसके आगे अपन इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, ये दे रखा है देखो 2 + a की पावर 50 के प्रसार में प्रसार में देखो 17वां व 18वां पद समान है देखो। तब अपने को a का मान पूछा गया देखो, 2 + a की पावर 50 के प्रसार में 17वां पद और 18वां जो पद है वो अपने को बराबर दे रखा है देखो। तब अपने को a का मान पूछा गया देखो, यानी अपने को ये दे रखा देखो, ये जो 70th टर्म है वो, ये जो टर्म है वो बराबर दे रखे देखो, 17वां और 18वां पद अपने को बराबर दे रखा देखो। 17वां पद निकाल सकते हैं क्या, देखो देखिए यहाँ पे करके देखो एक बार, सारे करो अपनी कॉपी के अंदर, 17वां पद निकालो देखिए इसका, साथ साथ करके देखो भाई कॉपी के अंदर। 17वां पद इसका निकालेंगे देखो, 17वां पद निकालेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा 16, तो आ जाएगा 50c16, ये आ जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा देखो 50 - 16, ये हो जाएगा। a की पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा। निकाल सकते हैं ना। 18वां पद कितना हो जाएगा देखो, 18वें पद के लिए r का मान कितना हो जाएगा देखो 17, तो आएगा 50c17, 50c17 आ जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा 50 - 17, ये हो जाएगा। a की पावर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्या आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी चाहिए, करके देखो सारे देखिए। दो की पावर ये कितना बन जाएगा देखो 34, ये आ जाएगा। इधर अगर अपन देखें तो ये बनेगा देखो 50c17, 2 की पावर ये बन जाएगा 33, a की पावर आ जाएगा 17 आ जाएगा। ये ठीक है कैलकुलेशन यहाँ तक। a की पावर 16 से ये देखो कैंसिल, 1 बन जाएगा देखो। 2 की पावर 33 से ये कैंसिल देखो, यहाँ 1 बन जाएगा देखो।
यहाँ 1 बन जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं देखो 50C16, नीचे आ जाएगा 50C16, देखो नीचे आ जाएगा 50C17, हाँ देखिए साथ में आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा देखो, और इधर कितना आ रहा है A आ रहा है देखो, इसको उधर लेके देखो, इसको उधर लेके देखो। अब बिल्कुल आसान ही है, कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है भाई, इतने बड़े क्वेश्चन तो होंगे। देखो अब सीधा ही अपने वो 17वां पद और 18वां पद दे रखा था, बराबर रखा है, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, सुनो इधर सुनो, देखो एक बार सारे इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जो बड़ा है उसको तो ऐसा कैसा लिखेंगे, देखो बड़ा है उसको ऐसा कैसा लिख देंगे, छोटे को और छोटा कर देंगे, देखो घटा के लिख देंगे, देखो सीधा सा तरीका है इस स्टेप को सोल्व करने का। देखो जो बड़ा है उसको ऐसा कैसा लिख देंगे, छोटा है उसको और छोटा कर देंगे, देखो छोटा है उसको और छोटा कर देंगे, 16 को घटा के लिख देंगे, देखो। अब यहाँ अपन देख रहे हैं ये बन जाएगा कितना, देखो यानी a बराबर कितना आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा a बराबर 1 आ जाएगा, देखो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। आज अपन सीख रहे हैं देखो सामान्य इसमें टर्म सीख रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन है, देखो करके देखते हैं अपन, यदि अल्फा बिलोंग्स टू R, इधर रखा है यदि अल्फा बिलोंग्स टू R, थोड़ा और धीरे धीरे पढ़ाते हैं। देखो x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन x की पावर 20 के प्रसार में, देखो अचर पद का महत्तम मान पूछा गया। देखो जो कांस्टेंट टर्म है उसका ग्रेटेस्ट मान कितना आएगा वो पूछा गया, देखो महत्तम मान पूछा गया। अल्फा बिलोंग्स टू आर है, तब अपने को देखो इस प्रसार में जो अचर पद आएगा ना उसका महत्तम मान पूछा गया। देखो तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, देखो अचर पद निकालना पड़ेगा, फिर अपन देखेंगे उसका महत्तम मान क्या आएगा। अब अचर पद निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आर का मान निकालेंगे। देखो सुनेंगे इधर, अचर पद निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे। समझ रहे हो बात, जैसे सामान्य अपन अचर पद निकालते हैं वैसे ही अचर पद निकालना। देखो अचर पद के लिए आर का मान कितना आ जाएगा, देखो इससे कंपेरिजन कर रहे हैं। अब इससे कोई मतलब नहीं है, देखो कोस अल्फा साइन अल्फा से अपने को x की घात देखनी है। देखो यहाँ x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 1 है। देखो तो अल्फा का मान 1 हो जाएगा, देखो बीटा का मान 1 हो जाएगा। देखो ये सारी समझ रहे हो कि भाई बात। यहाँ देखो इससे अपन देख रहे हैं, देखो x की पावर अल्फा होता है 1/x की पावर बीटा होता है। देखो तो अल्फा का मान 1 हो गया, बीटा का मान 1 हो गया। देखो n का मान कितना हो जाएगा, देखो n का मान 20। अचर पद अपने को देखना है। देखो अचर पद देखना है, इसका मतलब m का मान कितना हो जाएगा 0। अचर पद का मतलब x की पावर 0 वाले पद की बात कर रहे हैं। देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। देखो निकालो r का मान निकालो, देखिए कौन सा पद आएगा अचर पद सबसे पहले वो अपन देखेंगे। देखिए अचर पद कौन सा पद आएगा सबसे पहले अपन वो देखेंगे। देखो अचर पद कौन सा पद आएगा वो देखेंगे। देखो तो r बराबर होता है, देखो n अल्फा माइनस m अपोन में आएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा। आर का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो पद कौन सा हो जाएगा, देखो 11वां पद 11वां हो जाएगा। आर का मान 10 आ गया, इसका मतलब पद कौन सा हो जाएगा 11वां। अब 11वां पद निकालो, देखिए कितना आएगा। 11वां पद निकालेंगे, 11वां पद कितना आएगा, देखो देखिए आर का मान 10 हो जाएगा तो 20C 10 हो जाएगा। देखो आर का मान 10 हो जाएगा। यहाँ आएगा कितना, देखो x कोस अल्फा की पावर आ जाएगा 20 माइनस 10, ये आ जाएगा। देखो साइन अल्फा अपॉन x की पावर भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इतना आ जाएगा, ये आएगा। बताओ ये ठीक है बात यहाँ तक। अब इसकी कैलकुलेशन अपन करेंगे। देखो कितना आ जाएगा 20C 10, ये आ जाएगा। कोस अल्फा की पावर कितना हो जाएगा, देखो कोस अल्फा की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। x की पावर 10 आएगा। देखो साइन अल्फा की पावर 10 अपोन में आ जाएगा x की पावर 10। x की पावर 10 से x की पावर 10 कैंसिल हो जाएगा।
x की पावर 10 से x की पावर 10 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो तो 11वां पद कितना आ जाएगा, देखो जो पद अपन देख रहे थे अचर पद, वो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, देखो BC10, यहाँ आ जाएगा देखो साइन अल्फा कोस अल्फा की पावर आ जाएगा कितना 10 आ गया। अचर पद आ गया ना, BX वगैरह नहीं आ रहा, इसका मतलब अचर पद है। देखो अब इसका अधिकतम मान पूछा गया है, सारे इधर सुनेंगे। देखो इसका अधिकतम मान किस पे डिपेंड करेगा, साइन अल्फा और कोस अल्फा पे डिपेंड करेगा। देखो और अगर साइन अल्फा और कोस अल्फा अगर दोनों एक साथ है तो अपन अधिकतम मान नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे अल्फा का मान न्यूनतम होता है वहाँ इसका मान अधिकतम होता है। देखो भी अल्फा जब अल्फा बराबर अगर अपन π/2 लेंगे तो इसका मान अधिकतम होता है, जबकि इसका मान कितना होता है, 0 होता है। देखो जहाँ पे कोस का मान न्यूनतम अधिकतम होता है वहाँ इसका मान कितना होता है, न्यूनतम होता है। सुनना देखो जब अल्फा बराबर अपन 0 लेते हैं तो इसका मान तो अधिकतम होगा, देखो जबकि इसका मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। देखो और जब अल्फा बराबर π/2 लेंगे तो इसका मान अधिकतम आएगा, जबकि इसका मान न्यूनतम आएगा। देखो तो दोनों में से इसको अपने को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो साइन में कन्वर्ट करें या कोस में कन्वर्ट करें। देखो तो साइन में कन्वर्ट करना आसान है तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इसको अगर अपने को केवल अचर पद पूछा जाता तो यहाँ तक ही निकालना था, अचर पद पूछा जाता तो यहाँ तक निकालना था। अब इसका अधिकतम मान भी निकालना है अपने को। देखो तो यहाँ इसको अपन लिख रहे हैं, देखो BC10 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो की पावर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, की पावर आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखो यहाँ से आ जाएगा BC10, साथ में आ जाएगा 1/2 की पावर 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा की पावर 10 आ जाएगा। देखो साइन 2 अल्फा की पावर 10, साइन 2 अल्फा की पावर 10 आएगा। और अपन ये बात जानते हैं साइन 2 अल्फा, अब इसका अधिकतम मान इस पे डिपेंड करेगा। देखो और साइन 2 अल्फा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 2 अल्फा का अधिकतम मान कितना होगा, 1 होता है। ये होता है साइन 2 अल्फा हो चाहे 3 अल्फा हो, अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है। तो साइन 2 अल्फा का अधिकतम मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखो तो इस पूरी स्टेप का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, देखो इसका अधिकतम मान, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो अधिकतम मान वो आ जाएगा BC10, ये आ जाएगा, इतना आएगा। देखो ऐसा ही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 में भी पूछा गया, अधिकतम मान इतना आ जाएगा। देखो तो आज अपन बात कर रहे थे, देखो जैसे अपन जनरल टर्म कैसे निकाल सकते हैं, मध्य पद कैसे निकाल सकते हैं, या विशिष्ट पद कैसे निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, घर से करके लाओ तो आप देखिए। लिख लो एक क्वेश्चन लिख लो, देखो कर लेना घर से। देखो है लास्ट एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो। कौन कौन करके लाता देखिए आप में से इस क्वेश्चन को। के प्रसार में x से स्वतंत्र पद पूछा गया है, x से स्वतंत्र पद पूछा गया है। के प्रसार में x से स्वतंत्र पद पूछा गया है, करके देखना आप, आंसर आएगा इसका कोई नहीं। r का मान है वो आएगा भिन्न संख्या या उस टाइप का आएगा तो अपन कहेंगे कोई पद नहीं होगा। देखो x से स्वतंत्र पद कोई नहीं होगा, वो अपन देख रहे हैं। कल अपन आगे बढ़ेंगे, इसमें द्विपद में 2-3 दिन लगेंगे भैया अपन। आज तो अपने सामान्य बातें की है इसके अंदर।